हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास ले रहे हैं जी, 1 महीने के गैप के बाद कंटिन्यूशन में। बात तो हमें समेटनी थी एक ही क्लास में कमीना, लेकिन कमीना तो कमीना ही होता है, फिर उसको नलायकी के बिना चैन नहीं पड़ता, तो इसलिए पार्ट 2 के तौर पे हमने नलायक की। और आज उस नलायक का भी सेकंड पार्ट देख के चल रहे हैं, लकी ओए लकी लकी होए। यानी कमीना बनने के लिए आपको नलायक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नलायक इंसान जो होता है वो लकी होता है। तो लकी होता क्या है? लकी का मतलब हुआ भाग्यशाली होना। तो लकी होने का मतलब हम आमतौर पे जानते हैं भाग्यशाली, भाई नसीबों वाला। व्हाट इज नसीबों वाला? यानी कि इस आदमी की लाइफ में मुझसे ये ज्यादा है। जो व्यक्ति दूसरे को लकी या भाग्यशाली समझता है, उस व्यक्ति के पास कंपैरिजन के तौर पे, कंपैरेटिव टर्म्स में ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास ये वाली चीज कम है, उसके पास ये वाली चीज है, इसलिए वो लकी है। तो ये गोल चक्का है। हर व्यक्ति दूसरे को अपने से लकी समझता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसके पास हर समय ये महसूस करने की क्षमता बढ़ते बढ़ते बनते बनते कि दूसरा लकी है, ये अकल आने के नौबत आ जाती है पिट पिट के कि भैया मैं भी बतेरा लकी हूं। यानी भगवान ने बहुत कुछ दिया है। पहली बात हमें जाननी है, लकी का मतलब भाग्य, यानी कि कोई और देने वाला। यानी यार मैंने तो कुछ किया नहीं था इस काम के लिए, ये हो गया, कैसे मिला कोई पता नहीं। यानी जिसके लिए हमने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। एक प्रकार से नालायक बनने की बात है कि यार ये तो हमने कुछ किया ही नहीं था, ये कैसे हो गया। कहते हैं ना यार ये तो सोचा ही नहीं था, भाई ये कहां से हो गया, मजा आ गया यार लाइफ में। यानी कुछ मिल गया। और कई बार ऐसा होता है कि सपने में भी नहीं सोचा था, इस जन्म में सोच सकते भी नहीं थे, वो भी हो गया। तो वो कहते हैं परम लकी है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको तो नसीबों वाला है। जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया ही नहीं और प्राप्त हो गया, वो भाग्यशाली है। यानी कि अगर आपको भाग्यशाली बनना है तो आपको कर्म कम करना पड़ेगा। कितना कम, कैसा कम, ये समझने की बात है। अर्जुन महालक्की था देखा जाए, जिसका रथ चलाने के लिए कृष्ण मिला। हम सबको भी कृष्ण मिल सकता है अगर हम भी रथ चलवाने के लिए अपनी औकात अर्जुन जैसी बना लें। प्रॉब्लम इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण मिलेगा कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें अर्जुन बनना नहीं आता। अगर हमें अर्जुन बनना आ गया तो बहुत लकी हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भगवान हमारे रथ को चलाएगा। हमारा जीवन अपने आप कहां से कहां चल रहा है पता नहीं चलने वाला है। हम सब जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कितनी मेहनत कर रहे हैं? टू मच मेहनत कर रहे हैं, और हम दुखी हैं। दुखी व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो नाराज है। वो खुद से भी नाराज है, भगवान से भी नाराज है, बीवी से नाराज है, भाई से, बच्चे से, सारी दुनिया खानदान से नाराज है। यानी कि तूने मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं किया। तो मेरे हिसाब से काम कौन करेगा? मेरे हिसाब से अगर भगवान ही काम कर दे तो वो सब तो चूजें। अब हमें मामा, चाचा, बीवी, भाई को कॉल लगाने का तो पता है, उसको कॉल लगाते नहीं हम। यानी लकी इंसान का सीधा कॉल ईश्वर से लगता है। अब ये ईश्वर कहां रहता है? ईश्वर ये शब्दों का खेल है। एक होता है जिस इष्ट का, इष्ट मतलब सिवाय उसके किसी को नहीं पूछते, जिसका हम वर्ण कर लेते हैं, वो ईश्वर होता है। जिसको धारण कर लिए तो यार यही है, इसके अलावा कोई नहीं। किसी का हनुमान जी, यार हम हनुमान जी से ही बात करते हैं, और किसी से कोई लेन देन नहीं। किसी ने माता रानी रखी हुई है। एक होता प्रभु, जो प्रभु भूमि का मालिक, पूरे भूमंडल का मालिक है, जो धरती से संबंधित है। ये इष्ट क्या है? ये मानसिक बात हुई। भूमि यानी चिज्जी वाला जो है वो प्रभु है। ऐसे भगवान है जो 5 तत्वों का, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जो 5 तत्व। आप कौन से वाले से मांग रहे हैं? आपकी कॉल किसको लग रही है? अगर आप मानसिक शांति मांग रहे हैं प्रभु से, तो वो कोई लेन देन नहीं है उसका। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि आपकी फाइल गलत क्लर्क के पास जा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे शांति दे, तो ईश्वर तो सुन रहा है, क्योंकि वो शांति का दाता है। अब आपके शब्दों का कमांड्स का खेल है। आप बोलते हैं हे भगवान मुझे, भगवान कहेगा तेरे शरीर से लिंक है मुझे, और मुझे कोई लेन देन नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले ये जाने कि आप अलग व्यक्ति को जानेंगे तभी कॉल लगेगी। और हम ये पहचानते ही नहीं, हम एक ही से सब कुछ मांगते रहते हैं। हम ऐसा लेके चलते हैं कि हनुमान जी जो है ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, राम है ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सब कुछ देंगे, सब नहीं देंगे। राम मर्यादा दे सकते हैं, आप राम से लीला की कहानी नहीं लेके चल सकते।
आप हनुमान जी से नहीं कह सकते हैं हनुमान जी मेरी शादी करा दे, मेरी गृहस्थी सुखी करा दे, मेरे बच्चे कहना मान जाए। व्यर्थ है। आपको कॉल लगानी नहीं आ रही, इसलिए हनुमान जी आपके गृहस्थी की सॉल्यूशन नहीं दे सकते। आप देवी को पूज रहे हैं, देवी जो है वो दुर्गा रूप में मानी जाती है, और दुर्गा रूप में वो जो है उसका कोई ऐसा नहीं है कि हम पति के तौर पे लेके चलते हैं, वो ब्रह्म से ब्याही हुई है एक प्रकार से। अब हम उसको बोलते हैं मेरी गृहस्थी ठीक कर, कोई लेन देन नहीं है। बड़ा कठिन है यार, बड़ा जटिल है साला, ये तो पता ही नहीं हमें कॉल लगानी किसे है। तो हमें ये भी एक बात करेंगे बीच में कि हमें कॉल लगानी किसको यार। अब हमारी पत्नी से झगड़ा है, हम कॉल लगा देते उसकी मम्मी को, पता लगा दो तरफा पिटाई हो गई। पॉइंट समझने का क्या है, क्या हम इतने बड़े जानकार हैं कि भाग्यशाली होना कैसे है? भाग्यशाली होने की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कंपैरेटिव बात है। भाग्य ये कहां ट्रेवल करता है इसको हम जानते हैं। पहले कैसे कैसे भाग्यशाली हो जा सकता है। भाग्यशाली को ये ध्यान से जरूर समझें, किया दिया कुछ नहीं, अपने आप मिल गया। नहीं तो लोग कर करके मर जाते, उन्हें मिलता ही नहीं। ये हमारे चक्र हैं जहां से हम बॉडी में विभिन्न एरियाज से, कॉस्मोस से, ईश्वर से, अंतरिक्ष से कॉरस्पॉन्ड करते हैं, और वहां से लौट के हमारे पास भाग्य आता है। भाग्य आता है या दुर्भाग्य आता है, अच्छा आता है बुरा आता है, ये सब चीजें चलती हैं। हमारे शरीर की ऐसी संरचना है कि जो हमारे को अंदर सांस लेने वाला देवता, ईश्वर, परम ब्रह्म बैठा है, वो कॉस्मोस से लगातार हमारा कनेक्शन करता है। यानी सब कुछ इस प्रकृति से बनता है, इस अंतरिक्ष से बनता है। ये हमारा सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार, ये मूल आधार, बेस चक्र बोलते हैं, रूट चक्र। इसके ऊपर हमारा जल चक्र है, फिर हमारा अग्नि चक्र है, फिर हृदय चक्र, ये हमारा गले का विशुद्धि शिव का, ये हमारा तीसरा नेत्र यानी कॉमन सेंस, और ये सहस्रारा जो बालों की तरह दर्शाते हैं, यानी ऊपर ये बाहर है, हमारे ऊपर से कनेक्शन आता है। यहां से हम ऊपर हल्के होते चले जाते हैं। हमारा सबसे भारी शरीर यहां होता है। सोच के चलिए आलती पालती मारकर एक व्यक्ति बैठा है, तो ये बेस है उसका, बॉटम बोलते हैं इसको। ये हमारा सबसे भारी एरिया है, और इसी के ऊपर हमारा पूरा स्केलेटन, ऊपर जो वर्किंग एरिया है उसको ये सेव चलाते हैं, और ये वर्किंग एरिया काम करता है, और असली वर्कर यहां बैठा है। यानी कि भाग्यशाली होने के लिए आपको यहां से ये जानना है कि आप किस चक्र पे काम कर रहे हैं। आप हर चक्र पे भाग्यशाली हो सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि एक आदमी बोलता है यार इसके पास कितना नोट है, ये भाग्यशाली होगा, हो सकता है दुर्भाग्य हो, वो फालतू नोट लेके दुखी हो। ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने जिनको प्रमोशन हो गई और वो खून के आंसू रो रहे कि यार क्या हम बर्बाद हो गए, फंस गए, हम पैसे का अचार डाले। बहुत से लोग हैं बच्चे नहीं हो रहे, दुखी हैं। बहुत से लोग ऐसे बच्चे हो गए, हाय यही दुख का कारण है। कुछ लोग शादी करके दुखी हैं, कुछ बिना शादी करके दुखी हैं। यानी दुखी होने के लिए आपके मन की इच्छा है, आपकी खोपड़ी खराब होनी चाहिए, जिंदगी कैसे भी अच्छी और बुरी हो सकती है। अब हमारे ये चक्र आप ध्यान से समझेंगे, कॉस्मोस से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारा मूलाधार सबसे नीचे ये वाला हिस्सा हिप बोन का, ये शनि के पास है, ये बृहस्पति के पास है। अंतरिक्ष में ये ग्रह ऐसे काम करते हैं। ये 7 ग्रह हैं हमारे, और 7 सोलर सिस्टम के मुख्य तौर पर माने जाते हैं। धरती हमारी यहां है, अंतरिक्ष में ऐसे ही है, ऐसे हमारे शरीर में अलाइंड है चक्र। अब आप मान लो पैसे से बहुत भाग्यशाली है यार, पैसा ही पैसा है, आपका शनि बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुली चल रहा है। आप सोच के चलते हैं कि यार आपकी लाइफ में बड़ी मस्ती है, बड़ा अहंकार है, सारी दुनिया आपकी सुनती है, आपका बृहस्पति बहुत पावरफुल है, लक्कड़ अजम पत्थर अजम, आपका मंगल बहुत पावरफुल है, ठीक है। यानी उस ग्रह से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस, आपकी रश्मियां बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। ये आपका दिल का मामला है, प्रेम अच्छा है लाइफ के अंदर, आप दुनिया को पसंद करते हो, दुनिया आपको करती है, और खुश रहते हो सारे टाइम। ऐसे ऐसे ऊपर चक्र, ये बुध है, ये समाज, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि। ये सूर्य और चंद्र जो हमारे मुख्य देवता हैं, जो धरती को एक तरह से चला रहे हैं, बहुत क्लोज। सबसे ज्यादा इफेक्ट सूर्य का, सबसे कम कहने को चंद्रमा, लेकिन ये रैपिड है, सबसे फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। ये दोनों ग्रह करते हैं तो कॉमन सेंस चल रही है, यानी अकल है। सबसे पहले तो अकल होनी जरूरी है, क्या भैया हो रहा है जो वो एक लीला है। हम अकल ही नहीं, हम फंस जाते हैं। अब हमारे शरीर में यहाँ चुंबक है, यहां ऐसे चुंबक है जैसे धरती के बेस में सेंटर के अंदर एक चुंबक है, जिसकी वजह से पूरी धरती जुड़ी हुई है। अगर ये चुंबक ना होता तो जो समुद्र का पानी है वो बाहर भाग जाता कहीं का कहीं अंतरिक्ष में। यानी कुछ है जो पकड़ के रखता है सब कुछ। इस चुंबक के बाद ये सबसे पत्थर जैसा सख्त, इसके ऊपर थोड़ा लचीला है, फिर आग और हल्की, फिर हवा बिल्कुल ही हल्की। यानी आप हल्के होते जा रहे हैं ऊपर, ठीक है जी। आपके यहां शनि का प्रमुख मुन्ना का केंद्र, यहां मुन्ना रहता है हमारा मन के जितने भी हमारे इस जन्म पिछले जन्म नए करने के कर्म है, क्योंकि कर्म करने आए हम धरती पे, क्यों आए पता का है, यहां स्टोर होता है, यहां स्टोर होता है। और यहां से इदा और पिंगला नाड़ी के द्वारा हम रिएक्ट करते हैं और ऊपर खोपड़ी से निर्देश देते हैं, और यहां से वो बीज वृक्ष बनना शुरू होता है। जिस जिस कर्म को हमने छू दिया उस पहले के कर्म को वृक्ष बनना शुरू हो जाता है, और वो चीजें लाइफ में फलित होने लग जाती हैं। हमें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है यार, क्योंकि हमने उसको छेड़ा है। अब हमने गलत देवता के पास फाइल लगा दी, गलत ईश्वर से मांग लिया,
और उसने गलत तरीके से लक्की कर दिया, हमें मुफ्त में पैसा दे दिया, कोई पता ही नहीं चला। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं धन चाहिए धन चाहिए, नसीब में लिखा नहीं है, उनके प्रारब्ध कर्म में है ही नहीं, तो वो भूखे नंगे चलते रहते हैं। अब विवाह हो गया, बीवी आ गई, पैसा आ गया यार, पता नहीं कहां से आ गया, वो बीवी के नसीब का है। ये जजमेंट करिए कि आपके पास जो धन बढ़ा है वो पत्नी के बाद बढ़ा है, बच्चे के बाद बढ़ा है, पति के आने के बाद पत्नी के दिन बदले हैं। तो कुछ लोग क्या होता है, बच्चे होने के बाद से अमीर बन गए, अब वो बच्चों से लड़ते हैं, तेरे लिए हमने इतना किया, तेरे लिए उतना किया। उन्हें ये नहीं पता बच्चे के होने के बाद ही तुम्हारा मकान बना, गाड़ी बनी, वो बच्चे ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। और फिर वो रो क्या रहे हैं सोच के, मूर्खता, क्योंकि यहाँ खोपड़ी है नहीं, यहाँ बैठी है खोपड़ी। भाई ये तो बर्बाद कर देगा सब कुछ। एक नई कमांड दे डाली माँ बाप ने कि ये तो बर्बाद कर देगा सब कुछ। अब बच्चे ने फिर नेपाल जाना ही है कैसीनो खेलने, क्या करेगा बेचारा, क्योंकि माँ बाप ने अभी भी कमांड दी है और आया उसके नसीब का है। अब मरने के बाद बाप ने 4 प्रॉपर्टी, 2 गाड़ियां, बैंक बैलेंस छोड़ना है, पहले था नहीं, यानी उस बच्चे के नसीब का है। इसे ध्यान से समझना, ये उसका नसीब है। आपने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। कहते ना, मैंने तेरे लिए ये किया, तुझे पैसा दिया, तुझे पढ़ाया, मैंने तेरी वजह से मम्मी से लड़ाई कर ली, मैंने तेरी वजह से घर छोड़ दिया। सबने अपनी वजह से छोड़ा है। कोई साधु संत ना है, कोई किसी के लिए कुछ ना करता। ये एहसान जताना मूर्खता है। मैं तुझे सुख देना चाहता हूं, कैसे देगा अगर लेना नहीं लिखा। कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मुझे कि भाई बच्चों से सुख, बच्चे हमें दुख देते हैं, उनके शब्द ये होते हैं, तो उसको करेक्ट करना पड़ता है कि आपके भाग में उनसे सुख लेना लिखा है, कभी ये सोचा है? आपके भाग्य में सुख लेना ऐसे बर्तन कटोरा होना चाहिए, तो उसमें आपको दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी। भगवान कह रहा है भाई दूं, बोले प्लेट कहाँ है, बोले प्लेट है नहीं, तो देगा कहां से? तो अगर आपका भाई, पति, पत्नी आपको दुख दे रहा है, तो यार आपके सुख लेना लिखा नहीं ना। आप इस पे काम नहीं कर रहे कि वो सुख कैसे लें, आप लगातार कॉल लगा रहे हैं, साले दुख मत दे, दुख मत दे, दुख मत दे। दुख और सुख को समझिए, ये हमारी जिंदगी क्लीन स्लेट है, मान लीजिए ये नॉर्मल है, इसमें सुख है ही सारे टाइम। अब इसके ऊपर चीजें आ जाती हैं, रिश्ते आ जाते हैं, एनर्जीज आ जाती हैं, वो दुख है। अब नीचे का वो छुप गया, तो सुखी कैसे होना है? सुखी तो आप हो ही, दुख साफ करो। आपको सुखी कभी होना है ऐसा नहीं होती है कमांड। आप जब तक ये कूड़ा नहीं हटाओगे घर साफ नहीं होगा। आप कहोगे नहीं यार मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, दुखी होना छोड़ना पड़ेगा। लिस्ट बनाओ, इसने दुखी किया हुआ है, उसे त्यागो। नहीं त्यागेंगे नहीं, त्यागा नहीं जा रहा, कैसे त्यागे? त्याग तो सिर्फ त्यागी लोग सकते हैं। यहां पर चुंबक है, आपने जोड़ बचा रखा है, पुरानी यादें पकड़ रखी है, यार मामा जी ने ये कहा था, अब दुख है। अरे दफा करो, खटाक बाहर निकालो, नहीं निकालोगे वो दुखी करता रहेगा। ये हटते ही आप सुखी हो। हाँ जी, अगर हम ना होने की कमांड डालेंगे तो वो भी तो वापस लौट फिर हमारे पास आएगा, क्योंकि नहीं होना। उन्होंने बोला है कि ये ना बोलने की कमांड यदि हम डालेंगे कि दुखी नहीं होना है, तो वो लौट कर ही आएगा। आपने ये कहना ही नहीं है कि हमें दुखी नहीं होना है, आपने उन चीजों को छोड़ना है। आपने दुखी नहीं होना है, ये डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएंगी। मेरे बेटे तू मुझे दुखी करता रहता है, अरे दफा कर दो बेटे को। अब ये मोह माया नहीं छूटती, बेटे को छोड़ दो। हमारा आज का टॉपिक प्लीज बता दीजिए, मैं रिलेट कर पाऊंगा। लक्की इंसान। थैंक यू। लक्की का मतलब समझो, लक्की का मतलब है सुखी। पैसे वाला इज नॉट लक्की, वो कंपैरेटिव टर्म्स है। एक के पास कम है, वो दूसरे ज्यादा पैसे वाले को सोचता है ये लक्की है, वो गलत है, वो टर्म ही गलत है। इसलिए अगर आपने दुखी नहीं होना चूज कर लिया तो ये स्लेट साफ होते ही आपकी जिंदगी सुखी होगी। इसलिए लिस्ट बनाओ, मुझे ये चाहिए। अब ये साला मिल नहीं रहा, इसलिए मैं नाराज हूं जिंदगी से, और नाराज होने की वजह से भगवान पीट रहा है। अगर आप भगवान से ही नाराज हो रहे हो तो सोचो वो करेगा क्या। आप मान के चलिए मैं आपके घर आता हूं, नहीं मैं क्यों, आप आए, आप कचौड़ी लेके आए, मैं लेने में विश्वास रखता है एक्चुअली, अब आप आए हो, आप कचौड़ी लेके आए और मैं बड़ा खुश हो गया यार, अगली बार आप ढोकला लाओगे, उसके बाद गोलगप्पे लाओगे, और लिस्ट बताना क्या क्या थी। तो मैं बता रहा हूँ भाई क्या क्या लाना है, समोसे वगैरह इत्यादि इत्यादि, यानी कि राम लड्डू भी चलेंगे यार, जो कचर पचर होते हैं मजा आता है। तो आप लाते रहोगे, ठीक हो गया। अब आप आए मेरे पास और कुछ लाए और मैंने मुंह सड़ा हुआ बना दिया। मैंने कहा यार क्या है, 10 रुपए के लड्डू ले यार, क्या ये कोई चीज है यार? आपको पता लग जाएगा, आप अगली बार लाओगे नहीं, आप 101% नहीं लेकर आओगे। मैं आपके घर आया, आपने मुझे चाय, बिस्किट, काजू, बादाम, 4 किस्म के व्यंजन रख दिए, नोट कर लेना। अब उसके बाद मैं फिर मुंह सड़ा के बैठा हूं, अगली बार आऊंगा ना आप बिस्किट और चाय दोगे। अगर साले को खुश तो होता नहीं है, पागल है साला, इसे कौन देगा, दफा करो। अब ईश्वर हमें कोई चीज दे रहा है, जो भी मिल रहा है जीवन में, और हम दुखी हैं। भगवान दूसरी बार फिर दे के देख लेता है, प्रकृति चौथी बार दे के देखती है, फिर देना बंद कर देती है, कहती साले को चाहिए नहीं, पागल है, ये दुखी रहता है।
जो मिल रहा है, अगर आप खुश हैं तो ईश्वर दोबारा देगा, अगर आप खुश नहीं है छीन लेगा। उसका सादा सा असूल है यार, कोई तमीज भी है, कोई एक्नॉलेजमेंट भी है तुम्हें जो मिल रहा है। आपका छोटा बच्चा है, उसे आप बोलो ना वाह मेरे राजा बाबू बहुत प्यारा बेबी है, बच्चा खुश रहता है, वो आपको प्यार करता है। आप डांटते रहो, फिर वो बच्चा मम्मा का बच्चा बन जाता है, पापा हो गया था पापा गंदे। अब फिर उसी ईश्वर से हम कॉल लगा रहे हैं, हे भगवान ये दे दे, एक चमाट आती है, साले जो दिया है उसमें तो टैटा करता है तू, तेरे को कुछ नहीं देना। फिर हम रोते हैं पिटते हैं, तब कहीं वो फिर दया करता है कि ले मर, भूखा तो तुझे मरने दूंगा नहीं, ले ले। इसलिए खुश रहना, प्रसन्न रहना, प्रसन्न कहां रहते हैं? प्रसन्नम यहां रहते हैं, और यहां रहते हैं हम डरे हुए, मोह में, माया में जुड़े हुए, यहां है मुक्त। तो प्रसन्न होना बहुत ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर से लेना ना कुछ और, कोई बात नहीं, बताते हैं कैसे आएगा, लकी हो जाओगे। लेकिन जो वो दे रहा है ना उसके लिए कोसना नहीं है। हमारे जीवन में हमारा भाग्य है, लिखा है, नसीब है कि यार यही वाले से शादी होगी, लड़के से यही वाली से शादी होगी, वो हमें पता नहीं है। इसलिए उसको छोड़ दो ना, उस अध्याय को छोड़ दो। अगर आप जबरदस्ती करते हो तलाक हो जाते हैं। सर दुख और पीड़ा की जो रीडिंग होती है ये सर मुन्ना के पास होती है इसकी रीडिंग, मतलब ये कौन आइडेंटिफाई करता है कि ये पीड़ा है? मतलब किसी की टांग टूट गई तो वो पीड़ा में आएगी या मतलब दुख में आएगी? और अगर इन्होंने पूछा दुख और पीड़ा की आइडेंटिफिकेशन मुन्ना करता है कौन? पीड़ा शारीरिक होती है और दुख मानसिक होता है। तो अगर किसी पीड़ा दी ईश्वर ने तो उसको हम एक्सेप्ट करें? उसने टांग, ये ईश्वर ने अगर पीड़ा दी तो उसे एक्सेप्ट करें, आपकी मर्जी है। पीड़ा दे दी तो वो आपका प्रारब्ध है, आपकी टांग पे चोट मार दी, अब आपको उसको लेके दुखी होना है तो आप 15 साल और दुखी हो सकते हो कि यार चोट लगी थी, यार मैं तो बर्बाद हो गया, यार ये बड़ा धोखेबाज इंसान मिला था ना, वो खत्म हो गया ना, टच एंड गो। धृतराष्ट्र ने लंबा खींचा, धृतराष्ट्र ने लंबा खींचा, धृतराष्ट्र ने अंधेपन को लंबा खींचा। अगर वो छोड़ देता, एक्सेप्ट करके दफा करता तो क्लेश नहीं था, तुम भी जियो हम भी जिए। बीज धृतराष्ट्र का ही लगाया हुआ था, वो अंधा नहीं, शरीर से आंखों से अंधा नहीं था, वो दिमाग से भी अंधा था। अदरवाइज कॉमन सेंस लगाता, उसकी कॉमन सेंस की बत्ती गुल थी, क्योंकि वो यहाँ था, वो शनि के क्षेत्र में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में हमारा, इस वजह से ये जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति मुक्त है वो सही कॉल लगाता है। आपको कॉल लगानी सीखनी है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी कि कहां कैसे कॉल लगाए ईश्वर से, ताकि यार वो हमारा सारा कार्यक्रम करके दे। साले लक्की होना ही नहीं आता। ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति एक जन्म में अरबपति नहीं बन सकता बिना ऊपर वाले के हाथ के। एक व्यक्ति महापॉपुलर, महासक्सेसफुल नहीं बन सकता ऊपर वाले के हाथ के बिना। कोई व्यक्ति दारू पी के निहाल हो रखा है, उसकी किडनियां फेल नहीं हो रही, ऊपर वाले का हाथ है। और ऊपर वाला कहां है? ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, यानी कि खोपड़ी में आप यहां से ऑपरेट कर रहे हो। आप मोह माया में नहीं फंसे हुए हो, डरते नहीं हो, क्लेश में नहीं हो, दिमाग के अंदर हाय तौबा नहीं है, हाय से मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जब ईश्वर ने मना कर दिया ये नहीं मिलेगा तो ये समझो ये शुगर है। हमें डायबिटीज अगर है तो शुगर है, ईश्वर नहीं देना चाहता ना, उसे ज्यादा पता है, पर हम उसी में मरे जा रहे हैं। तो हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। यह डर होता है, डर जो है ये मनुष्य को सिकोड़ देता है, सिकड़ा हुआ होता है मनुष्य। जब डर होता है तो अहंकार भी निकल जाता है बाहर। ये जल चक्र है हमारा। डरे हुए इंसान को शूशु बहुत आता है, उसकी शूशु पॉटी निकल जाती है, यानी कि शरीर ये चक्र की बैंड बज जाती है। ये आइडेंटिटी चक्र है, यानी गुरु यानी बुद्धि वाष्पित खत्म। ना आपको गाइडेंस किसी की समझ आती, ना दिमाग चलता। सोचिए डरना कितना खतरनाक है। ये अतल गहराइयां हैं मन की, अतल, तल नहीं है, इसका बेस नहीं है, इसके नीचे नरक है। आप प्लूटो तक जा सकते हो, नरक है। इस पर क्लास हमने की हुई है, घबराहट। आप ऊपर आते हैं तो यहां अहंकार है, पक्का अपनी आइडेंटिटी, मैंने ऐसे रहना है। आप डरते नहीं। अहंकारी व्यक्ति को डर वर नहीं होता, वो भगवान से भी नहीं डरता, दफा कर। आप यहां भी भाग्यशाली हो सकते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अहंकारी हैं, दूसरे का नाश पीटते हैं, मौज कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो चक्कर जागृत हो जाते हैं तो ये भय निकल जाता है। इन्होंने बोला चक्र जागृत हो जाते हैं तो क्या भय निकल जाता है? चक्र कभी भी जागृत और सुप्त नहीं होते, ये चलते ही रहते हैं। ये स्लो हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं या स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसा होता है। जब मनुष्य ने चूज किया कि नीचे के चक्र पे नहीं रहना है तो ये चक्र स्लो हो जाएगा। ये मरते नहीं, खत्म नहीं होते। अगर ये खत्म है तो व्यक्ति का मान के, जिसका वीक है ना ये चक्र, मान के चलिए उसके पैर काम नहीं करते ढंग से, उसके पैर नहीं काम करते। जिसका ये वीक है उस व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम रहेगी, लड़कियों को गायनी प्रॉब्लम, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगी, उनको शरीर के अंदर मल मूत्र की समस्या रहेगी। जिसका ये वीक है उसको पेट के अल्सर होते हैं, यानी वो चक्र पूरा काम नहीं कर रहा है। जिनके हृदय चक्र की प्रॉब्लम होती है उनको हार्ट अटैक होते हैं। ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर बढ़ता है। शरीर के अंग में वो चक्र ऊर्जा डाल रहे हैं, ऊर्जा सेल है, ये काम कर रहा है। सेल वीक हो जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, 4 सेल लगने हैं किसी ब्लड प्रेशर की मशीन में, वीक हो गए, एक बदल दिया,
बाकी 3 का चौथा पकड़ लेता है, और उसकी बैंड बज जाती है, मशीन की भी और सेल की भी, चौथे की। तो आपको पूरे पे काम करना है। लकी होना कोई मजाक नहीं है। लकी होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जानना कि आपको ये गंदगी हटानी ही पड़ेगी। हमारे सबसे नीचे का चक्र जो शनि है, यहीं से सब प्रमुख स्टार्ट होता है। और शनि कौन है? सूर्य का पुत्र। तेल दान देते हैं लोग इसके लिए। तेल क्यों दान देते हैं? तेल शनि है, धरती के अंदर से निकलता है, ये धरती का गर्भ है। इसको दान देने से क्या होता है? जलाया जाता है तो तेल धीरे धीरे जलता है। यानी जिसका शनि डिस्टर्ब्ड है, ये कैसे है, ये बात की बात, ये डिस्टर्ब्ड है, वो अग्नि की ओर जाता है। सूर्य का पुत्र है ना, प्रकाश, ये अंधकार है। शरीर का यह हिस्सा काला भी होता है हमारा थोड़ा, हमेशा, ऑलवेज, नेचर ने बनाया है, क्योंकि शनि का प्रकोप है। यहाँ शनि की दृष्टि बहुत भयानक है। हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में सबसे पावरफुल प्लैनेट शनि है, सबसे, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। ये अगर हम एक कुंडली की बात करते हैं, हमारे पास 12 खाने होते हैं, 4 4 4 4। ये 12 खानों में 12 राशियां चलती हैं, 360 डिग्री, 30 डिग्री की एक राशि। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझने के लिए अच्छा है। अगर हम यहां लेके चले कि ये शनि महाराज यहां बैठे हैं, उदाहरण, शनि यहां बैठा है, चाहे यहां बैठा है, कहीं भी बैठा है, कहीं ना कहीं सबके भाग्य में होता है। तो शनि की पावर को समझिए। शनि की दृष्टि कहते हैं ना, शनि की वक्र दृष्टि, शनि का लफड़ा, बहुत झंझटबाजी। ये शनि की दृष्टियां यहां से चलती हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा घर है। शनि यहां भी देखता है और ये 10वां है, और शनि यहां भी देखता है। यानी शनि इतने एरिया को इफेक्ट करता है हमारे जीवन में, इतना एरिया, कितना ज्यादा, सिर्फ 3 घर छोड़ता है। यानी 12 में से 3 छोड़े, जरा सा 25% समझो बंदे की लाइफ है जो शनि के कंट्रोल में नहीं है। और शनि है क्या, ये इंपॉर्टेंट है लकी होने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है शनि, समझ लो सारा काम खत्म, और इजी है। सिक्का दान करते हैं, धातु, वो भी यहीं से निकलता है। आपका शनि सबसे ज्यादा यहाँ करता है। ये है भाई, ये मम्मी, ये पापा, ये जमीन जायदाद, बच्चे, पैसा, पत्नी, फलाना ढिमकाना, सब कुछ इसके पास है। सबके ही जीवन में ऐसा होता है, सबके। और शनि जो है अंधकार में रहता है, ये अंधकार में रहता है, मुन्ना, मूलाधार। और ये अंधा क्या करता है? ये अंधा जीवन चलाता है। अब आप देखेंगे भाग्यशाली अधिकतर अंधे होते हैं। अंधे होते हैं, उनको कैलकुलेट करके काम करने देने के लिए दूसरे लोग मिल जाते हैं। वो अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं। अक्सर उनके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि पता नहीं उन्हें शरीर से भी इस लायक नहीं, लेकिन लॉटरी लगी हुई है, नाम है, पैसा है, यश है, सुख है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं राक्षस जैसे, जिनको ऐसी देवी समान पत्नी मिलती है। यार वो कहते हैं कैसे किया यार, ये प्रकृति क्या है यार, क्या जालिम है, ये देवी जैसी स्त्री इस राक्षस के पल्ले पड़ गई। सोचो क्या करता है वो आदमी। इसे कहते हैं भाग्यशाली। ये क्या होता है ऐसा कि अच्छा घर मिल जाता है, अपने आप जॉब मिल जाती है। ये सारा का सारा 80% शनि के पास है। हम शनि शब्द बोल रहे हैं क्योंकि शनि से सब परिचित है। एक्चुअली ये सारा हमारा मूलाधार का खेल है, चुंबक। ये चुंबक है, खींच लेता है अंतरिक्ष से कि ये चाहिए है। अच्छा, इसकी मजे की बात क्या है, इसे चाहिए क्या होता है? आपने धरती को देखा होगा, धरती पर जो कूड़ा फेंक दो, अंदर दबा दो, वो रिसाइकल होकर ठीक हो जाता है। यानी हमारी लाइफ में जो चीज हमें तंग कर रही है, कूड़ा है, या जैसी हम उसे फेंक के खत्म करते हैं ना, दफा कर साला, ये हटा दिया, वो हमें मिल जाता है ठीक होके। तो इसका रोल क्या है शनि का? इसको समझेंगे कि हमारे जीवन में ये चुंबक है, यहाँ ये काम कैसे करता है, मूलाधार काम कैसे करता है, लकी बनाता कैसे है, कॉस्मोस से कनेक्ट कैसे करता है। हमारे पास ये मान के चले कांटेदार झाड़ियों के ऊपर हमें बिठा दिया जाता है, तो हमारे जेई तेई फिर जाएगी, कांटे चुप चुप के, खून लग लग के हम कहेंगे हे भगवान ये टाइम कब खत्म होगा। ऐसा लग रहा है कि यार 100 साल बीत गए, मेरे से नहीं बैठा जा रहा। यानी कि आप 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो लगेगा 10 साल हो गए आपको, सारे शरीर को लहूलुहान कर देगा। यानी यह है कांटे, यह है पत्थर, चट्टान, यह है पानी। यहां पर आप थोड़ा ऊपर आते हैं तो आपको लगेगा यार कोई आधा घंटा तो बैठ सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर आते हैं और गर्मी है, तपश है, यहाँ वायु है, यहाँ स्पेस है, खुले में आप कहते हैं यार। आप सोच के चलें एक प्रेमी प्रेमिका साथ मिलते हैं, उनका टाइम कैसे बीतता है, 4 days 3 nights कब खत्म हुए पता ही नहीं चलता। यानी समय, यानी ईश्वर, यानी जो हमें लकी करता है वो बहुत सुख देता है, बहुत पावरफुली काम करता है जब समय का पता ही नहीं चल रहा, वो ऊपर होता है। प्रेम में डूबे व्यक्ति को समय का पता ही नहीं, और कांटों पे बैठा व्यक्ति कहता है यार समय नहीं बीता। तो जितना आप अटैच और झंझटों से, लफड़ों से, रिश्तों से, चीजों से और रोज भजन कर रहे हो, उतना टाइम आपको लगेगा यार बीत ही नहीं रहा। यानी यहाँ ईश्वर बहुत स्लो चलता है, टाइम मूव्स वेरी स्लो, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अंतरिक्ष में ऊपर रहते हैं टाइम फास्ट होता है, नीचे रहते हैं आप टाइम बहुत स्लो होता है। यानी टाइम ही नहीं कट रहा है यार, ऐसे जीवन हो गया है टाइम ही नहीं कट रहा है। अगर आपका टाइम मजे में कट रहा है तभी तो भाग्यशाली है यार। मजा आ रहा है, कैसे हो रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा, टाइम भाग गया, पैसा भी आ गया, चीजें भी हो गई, काम भी नहीं रुकते, अपने आप हो रहा है। ये अपने आप यानी ईश्वर का हाथ है आपके काम कराने में।
अपने आप ईश्वर को कॉल लगानी है। कैसे लगानी है? अगर ये आ गई तो वो जेब में बैठा के ले जाएगा। इसने इतना इलाका कंट्रोल कर रखा है, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? प्रथम चाहना बंद, चाहना बंद, चाहना मना है। हम ये बातें करते हैं, एक बार चाह लो, बोल दो और छोड़ दो। ये उससे भी आगे की स्टेज है, ये उससे भी आगे के। चाहो ही मत, आपने जो सोचा ही नहीं और वो आपको मिल गया, उसे मिरेकल बोलते हैं, चमत्कार। आपके जीवन में, सबके जीवन में बहुत चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार होता है जैसे एक व्यक्ति ने सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, अय्याशी नहीं की, बाबा रामदेव के आसन किए, हमेशा वेज खाना खाया और उसे कैंसर हो गया। चमत्कार। ये कैसे हो गया? ये चमत्कार है, मजाक नहीं है। एक व्यक्ति है, गाड़ी ऐसे चलाता है, बिल्कुल धीरे धीरे, हौले हौले, ट्रक आके उसे टक्कर मार देता है, कोई गलती नहीं है उसकी। चमत्कार। ये चमत्कार है। आप चलते चलते पत्थर से टकरा के गिरते हो और मर जाते हो। चमत्कार। ऐसी मौत कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? आपने बच्चे को पाल रहे हो, प्रेम कर रहे हो, खूब खिलाया, फौरन पढ़ाया, सेवा करी, और वो बच्चा आपके पास थूकने भी नहीं आता। ये चमत्कार है। ये सब चमत्कार है जीवन के। आपका शरीर बहुत स्वस्थ है और उसके बावजूद भी आप ऐसी घनघोर बीमारियां लेके बैठे हो, पूछो नहीं। आप बहुत पढ़े लिखे हो और धक्के खा रहे हो जिंदगी में। चमत्कार। ये सब चमत्कार है। ये उन लोगों का चमत्कार है जिन्होंने ये सोचा ही नहीं था। आप सोचिए उनकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है। ये एंटी मिरेकल है, ये नेगेटिव मिरेकल है। यानी मिरेकल वो होता है जो सोचा भी ना हो। तो जिन लोगों ने ये सोचा भी नहीं ना, हाय हम तो बीमार भी नहीं पड़ सकते यार, पता ही नहीं इस बारे में, वो जरूर पढ़ते हैं। यानी कि इन टच रहना है परेशानियों से। तो दिमाग को प्लान करके प्रोग्राम कर दो कि डेथ के बारे में रोज सोचना है, मृत्यु के बारे में रोज विचार करना है। आपकी डील होने वाली है, नहीं खराब हो सकती है, एक बार सोचा छोड़ दिया, ब्लॉक लग गया। मुन्ना को पता लग गया, वो चमत्कार नहीं करेगा। लोग अक्सर चमत्कार लेकर आते हैं, भाई साहब 40 करोड़ की डील थी, है मेरे 50 लाख बनने थे इसमें कमीशन के, वो भाई साहब तो डील है, लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुई टेबल पे। ये चमत्कार है। वो इस चमत्कार में अपना दीवार सिर में मारते हैं। ये हुआ कैसे? पैसे लेके बंदा बैठा था, काम नहीं हुआ। ये सब चमत्कार है, ये एंटी चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था। जो सोचा ही नहीं, वो ये शनि महाराज मूलाधार मुन्ना करके छोड़ता है। ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड, अंधा, अंधकार में। इसलिए सोच मारो, नेगेटिव चीजें सारी सोच मारो। डील तो चल रही है भाई, साला पता नहीं होगी। तो इसमें मर्फी लॉ भी तो आता है कि अगर सोचो सोचो तो वापस वो हो भी जाता है। हाँ, वो लॉ आता है। इन्होंने बोला मर्फी लॉ आता है कि सोचो सोचो वापस आ जाता है। उसमें सोचो 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 नहीं होता, उसमें सोचो और कंटिन्यूअसली केंद्रित करो, बस खत्म। वो सोच टूटती नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि इट इज देयर, ये है हमारे पास, सोचा है कि ये है, बस है, खत्म। बहुत सटल होता है, दिस इज अ वेरी सटल एनर्जी। सटल मींस बहुत हल्का, हल्की एनर्जी ऊपर। याद दिलाना अगर हुआ समय इस पे बात करूंगा, ठीक है? ये शनि देता है। यानी इसको समझना है कि मूलाधार मुन्ना लक्की बनाने के लिए वो सब तो जरूर करेगा जो सोचा भी नहीं है। मिरेकल सबकी लाइफ में होते हैं। कितने लोगों को ऐसा प्रेम मिल जाता है जो सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, चौथी फेल, मोगा बैठी है लड़की, वो कनाडा बैठी होती है। ये साला चमत्कार है। दारू पी पी के पागल हो रहे, लिवर को कुछ होता ही नहीं, चमत्कार है। कोई मेहनत नहीं करते, 12 बजे उठते हैं लोग, ऑफिस जाते हैं, 2 घंटा उबासियां मार के घूम फिर के 2 घंटे में आ जाते हैं, करोड़पति, अरबपति। सर सोचने का जो टाइम बचेगा फिर उस टाइम में क्या करेंगे? इन्होंने बोला सोचने को जो टाइम बचेगा उस टाइम में क्या करेंगे? चाहना बंद। तो फिर क्या? जब जहां है एंजॉय। अरबपति करोड़पति सफल आदमी क्या करता है? एंजॉय करता है। वो वहीं रहता है जहां है। पार्टी में तो पार्टी में ही है। उसके 2 घंटे के काम में ईश्वर कैसे सफलता देता है? ये जटिल है बहुत। इसके लिए एक क्लास मात्र अकेली काफी नहीं है। पर हमें पहले जिस्ट समझनी है सिलेबस के स्टार्टिंग में कि कोई ऐसी शक्ति हमारे साथ है जो काम करती है उस पे, जो मिरेकल दे। सबकी लाइफ में मिरेकल होता है, पर जो चीज का भजन ही बना रखा आपने, रोए जा रहे हो, अंदर बैठे दादाजी कहते हैं अच्छा ये तो तू भजन किए ही जा रहा है, ये ना मिलेगा। ये कंसेप्ट समझने की बात है। गुरु जी, हाँ जी। जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं मूलाधार से अश्विनी क्रिया करते हैं, तो वो स्टॉक सहस्त्रार चक्कर तक जाता है। तो उसमें बाकी के चक्कर है जो जागृत होते हैं या एक्टिवेट होते हैं। इन्होंने पूछा है कि जब हम प्राणायाम करते हैं और मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की जो ट्रेवल है वो क्या होती है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं और सांस को रोक रहे हैं, तो जब सांस हमारा चलता है, कभी सांस यहाँ तक चलता है, कभी यहाँ तक चलता है, कभी यहाँ, कभी डरे हुए के हिसाब से अलग अलग। जैसे हम डरे हुए हैं तो यही सब भरा हुआ है, नीचे सांस जाएगा नहीं। जब प्राणायाम में रोक दिया तो मजबूर होकर के यहां से यहां तक सांस बॉडी अपने आप को सेट करेगी कि इतना ही सांस बचा है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड चलाना है, तो वो नीचे का एरिया खाली करना शुरू कर देगी और जितनी नेगेटिव ऊर्जा है वो निकलना शुरू हो जाएगी, हल्की 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 हल्की।
इसलिए प्राणायाम इत्यादि वायु संबंधित जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उससे शरीर मजबूर हो जाता है हवा के द्वारा धुलने से। पानी से धुलता है ना सब कुछ, पानी से धोते हैं हम कपड़े, साफ हो जाते हैं। अगर किसी कोने में पानी नहीं पहुंचा, साबुन नहीं पहुंचा, साफ नहीं होगा। ऐसे हम हवा से साफ होते हैं। इसलिए प्राणायाम मीन्स प्राणमय कोश, ये मुन्ना का बाप है, यहाँ पर ईश्वर ट्रेवल करता है। जो अपने आप काम कर रहा है, जो लक्की बना रहा है हमें, वो प्राणमय कोश में काम करता है। सांस अपने आप चल रहा है, हमने आज तक नहीं ली। आंखें अपने आप देख रही हैं, हमें पता नहीं कैसे दिखता है, बस खोलो दिख गई। कान अपने आप सुन रहे हैं, हमने जो अपने आप हो रहा है वो लक्की है। कि कई लोग इतने अनलक्की हैं कि उनके कान और ना कान भी काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती। आपका जीवन में वो सारा काम स्वतः होगा जो आपने सोचा चाहा नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा नेगेटिव को जान लो, उसको भजन मत करो, कभी भजन मत करो, जान लो ये भी हो सकता है और भूल जाओ। कैसे भूलना है इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम, अभी करेंगे कैसे भूलना। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जिसके पास, मूलाधार के पास जीवन का 80% इलाका कंट्रोल्ड है, वो ब्लाइंड है। यानी 80% काम जीवन में हमारे वो हो रहे हैं जो सोचे भी नहीं थे, एक्चुअली हो रहे हैं। ये सचमुच में सबके साथ हो रहे हैं। और अधिकतर हमने अच्छा इतना सोच रखा है कि वो ही नहीं रहा। मिरेकल तब होगा जब सोचा ही नहीं। इसलिए लल्लू लोग बड़े लकी होते हैं। कहते हैं ना, ये साला पागल है बॉस हमारा, ना पढ़ा है ना अकल है, पता नहीं यार क्यों इन गधों को कुर्सी पे बिठा देते हैं, उनको क्यों नहीं बिठाते हैं। वो लकी है, वो कॉस्मोस से, यूनिवर्स से मांगते हैं, मिल जाता है। हम क्या करते हैं, हम पत्थर की मूर्ति से मांगते हैं, अरे तू दे दे भगवान। अच्छा, भगवान काम करता क्यों नहीं? क्योंकि हमने ईश्वर से मांगी शांति, तो शांति मिलेगी, भगवान से मांगी ना मिलेगी। और भगवान वो है जो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी के बने हुए भगवान से हम मिट्टी की ही चीजें मांग सकते हैं, वही देगा। इसलिए कईयों की मिट्टी के मांगे भगवान से इच्छा पूरी होती है, और कईयों को जो शांति, प्रेम, स्वास्थ्य सब मिलता है वो ईश्वर से मिलता है। ये ईश्वर से मांगते कैसे हैं, भगवान से कैसे, ये एक अलग शब्द है, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ इसके ऊपर का प्लेनेट है बृहस्पति और मंगल। ये तीन सबसे सशक्त हैं, ये तीनों हमारे इमोशनल चक्र हैं। इसकी दृष्टि होती है 5वें से। बृहस्पति यहाँ है, ये यहां से यहां तक का इलाका कवर करता है, जीवन का इतना। मंगल जो है वो भी इतना ही करता है, लेकिन इसकी दृष्टि अलग होती है। मंगल की यहां से यहां, ये अलग अलग है बस। इसका और इसका सेम इलाका है, ये उतने ही पावर पकड़ते हैं। लेकिन शनि महाराज सबसे ज्यादा, यानी मुन्ना की लाइफ में मुन्ना को यदि छोड़ दो, ना छेड़ो, तो वो आपको वो दे देता है। तो हमारे जीवन में चाहो मत, चाहना मना है, सोचना बंद। अच्छा, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ये हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि हम अक्सर रहते ही हैं या अहंकार में रहते हैं, या षड्विकार यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि इसी में फंसे रहते हैं। तो मुन्ना ऑफ ही नहीं होता। जिन लोगों का ऑफ होता है, जो साले बेपरवाह है, नालायक है। रिचर्ड ब्रैंसन डिसलेक्सिया का शिकार था, आज वर्जिन गैलेक्टिक चलवा रहा है। स्पेस टूरिज्म हो रहा है जी, स्पेस टूरिज्म। अब सोचो, उस आदमी को स्कूल से निकाल दिया, वो 3 ऐसे लिखता था, 3 उल्टा, उसे आता नहीं था पढ़ाई लिखाई, स्कूल से निकाल दिया। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे हुए। थॉमस अल्वा एडिसन का भी एक कहानी है, घर स्कूल से निकाल दिया। ये सब इतने ऊंचे बने कैसे यार, आविष्कार कैसे कर दिया इन्होंने, कैसे हो गया? क्योंकि सारी दुनिया ने पहले इनको बोला बेकार है साला, कुछ ना कर पाएगा। बहुत से लोगों के मुन्ना ने बोला ये बेकार है। घर में अक्सर वही बच्चा ऊपर उठ जाता है जिसके लिए घर में ताऊजी से लेके मामा जी तक कहते हैं यार ये कुछ ना करेगा, यार ये कुछ ना करेगा। जो कहते हैं खानदान का नाम डुबोएगा, वो जरूर डुबो दे भले, लेकिन कहते हैं बेकार यार, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं ईश्वर करता है। ये शब्द की कमांड बहुत ध्यान देनी है। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बहुत रेयर करते हैं। खाली बैठे हैं, 2 मिनट की ब्रेक है, टीवी पे मोबाइल ऑन कर लेते हैं, 2 मिनट, आधा 15 सेकंड के लिए भी कर लेते हैं, एक गेम ही खेल लेते हैं उतनी देर। ये कुछ नहीं करने की कला। अब सुन लिया लेक्चर, बड़ी बातें हो गई, लेकिन चेंज होंगे नहीं, फिर घुसेंगे। इसकी एक्सरसाइज करेंगे, रोज करना, अपने आप आएगा। कई चीजें समझनी है पहले, लेकिन आपके जीवन में ये गारंटी पक्की हो गई कि लकी होने के लिए आपको चाहना और सोचना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सोचे कौन? पागल हो जाते हैं हम। इसके लिए कोई बंदा रख लो, उसके लिए कोई पत्थर की मूर्ति रख लो, कोई बक्सा रख लो। जो भी क्लेश दिमाग में आ रहा है, हम सोच रहे हैं कैसे होगा यार, ये जॉब का कैसे होगा, ये मामा जी कैसे मानेंगे यार, ये प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, तो एक बक्सा रख लो, भगवान रख लो, कोई गुरु रख लो, कोई दोस्त रख लो, और सोचो यार मैंने इसको बोल दिया कि इस बक्से में डाल दिया ये प्रॉब्लम अपनी, यार मेरे मकान की प्रॉब्लम है राम जी, इसकी सॉल्यूशन आपके हवाले, और छोड़ दिया। अब आपने भजन बंद कर दिया। शनि को, मूलाधार को पता चलेगा नहीं, तो ना वो लॉलीपॉप देता है सबसे पहले। आपके जीवन में बहुत चीजें आती हैं, हाथ को आई मुंह को नहीं लगी, यार 4 बार तो बहुत अच्छा लगा, 5वीं बार खराब हो गया। 4 दिन तो बड़े अच्छे बीते, कैसे होता है ये? कहते हैं ना 4 दिन जिम गए थे भाई साहब, मजा आ गया यार, फिर सोते ही रह गए। ये क्यों टूटता है? क्योंकि ये लॉलीपॉप देता है। अच्छा, देके देखता हूं क्या करता है। आपको उस समय भी यही सोचना, मैंने राम जी पे ही छोड़ा।
मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, साला खत्म, दफा किया, छोड़ा। अब जब छोड़ दिया तो आपकी ऊर्जा उस पर काम नहीं कर रही, अब मिरेकल हो सकता। अब मिरेकल कैसे होगा? अगर आपकी मांगी, आपकी की मेहनत से चीज हो गई तो आप अहंकार करोगे, मैंने किया है, मैंने भाई साहब इतनी मेहनत की, ऐसे मांगा, दीपक जलाए, चलिए रखे, पता नहीं क्या क्या किया। अब किसी और की वजह से हो गया तो आप कहोगे झुक के, अहंकार है ही नहीं, तेरी कृपा से हुआ, तेरी कृपा से हुआ। सोचिए आप ऊपर के चक्र पे, आपको ऊपर होना है, आपके ऊपर के चक्र काम करेंगे, कॉस्मोस से रॉकेट की तरह काम होंगे आप, यानी दूसरे पे छोड़ दो। हाँ जी, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि जो है फिर वो कहाँ पर इसमें काउंट करेगा? इन्होंने पूछा अहम ब्रह्मास्मि इसमें कहाँ काउंट करेगा? ये जो कर रहा है वो ब्रह्म ही कर रहा है, जो कॉन्शियसनेस आप में है ये वही कर रही है, यानी मैंने नहीं किया। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही है कि कॉन्शियसनेस कर रही है। मतलब मैंने नहीं, मेरी कॉन्शियसनेस ने करा। मैंने नहीं, मेरी कॉन्शियसनेस ने करा बोला इन्होंने। मेरे जीवन को चलाई कॉन्शियसनेस रही है, चेतना कुछ तो है मेरे अंदर जो मैं जिंदा हूं, कुछ तो है जो सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, सुन रहा हूं, चल रहा हूं, बॉडी को घुमा रहा हूं, कुछ तो है, कुछ ऐसा है वो जो मेरे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ साथ चल सकता हूं और मैं जान सकता हूं वो कहां है। अब मेरे को डर आ गया, मेरी मर्जी में डरूं ना डरूं, कम डरूं, इतना तो मैं कर सकता हूं बस, लेकिन डर आ गया तो आएगी। हम लोग अगर गाय की तरह घास खाएंगे तो गाय नहीं बन सकते, कुत्ता भैंसा नहीं बन सकता, बिल्ली तोता नहीं बन सकती, यानी प्रकृति ने हमें ही बेहतर या खराब करने की पूरी ऑप्शन दी है, हम पूरा नहीं बदल सकते, क्योंकि 12% भाग्य फिक्स है, जो नसीब में लिखा है वो तो होके रहेगा। आपको उसके अंदर चमत्कार चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जानने की जरूरत है। लक्की का मतलब है चमत्कार, या कमाल हो गया, जादू हो गया। ये जादू कैसे होगा? जब आपने सोचा भी नहीं, चाहा भी नहीं। तो जो जो चीज जीवन में आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगता है होनी चाहिए, वो ईश्वर पे छोड़नी है। मकान चाहिए, मकान का भजन करना बंद कर दो, पूरे जन्म 2 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, नहीं मिला, यानी आपको कॉल लगानी नहीं आ रही। अब क्या करो? छोड़ दो, टीले वाले बाबा पे छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, हनुमान जी पे छोड़ दो, किसी शनि पे छोड़ दो, किसी पीपल वाले देवता पे छोड़ दो, कि आज के बाद मैंने तेरे पे छोड़ दिया, होए ना होए अब मुझे परवाह नहीं, मैंने 5 साल पीड़ित होके देख लिया यार, अब नहीं मैंने रोना, किसी दूसरे से कृपा लो। इसीलिए गुरु घंटाल की बात है, यानी इसके ठीक ऊपर गुरु है, इस पे छोड़ो। जब गुरु शब्द ले लो, ईश्वर ले लो, किसी तौर पे ले लो, अगर किसी पे जो आपसे आपकी समस्या छुड़वा सकता है वो गुरु है, यानी कि आपको अब उसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी के पास जाते हो और समस्या फिर भी रखते हो तो गुरु धारण नहीं हुआ। अगर आप मंदिर जाते हो और भगवान पे छोड़ना ही, तो वो भगवान नहीं बनेगा, आपका काम नहीं होगा, कॉल नहीं लगेगी, क्योंकि आपने फाइल दी ही नहीं। मैं कह रहा हूं ये पेन नहीं से जल्दी से लिख दो कुछ, ये पकड़ लिया इन्होंने और कह रहे अब छोड़ो तो सही यार, लिख दो, मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं लिखा जाएगा। जिसके पास जाके अपनी समस्या को छोड़ के समाप्त कर दो, और ना हो तो भी कोई फर्क नहीं, होए तो भी कोई फर्क नहीं। अर्जुन ने पीछे बैठ के मंजूर कर लिया युद्ध करना है, साला जीते हारे एक बात ही खत्म हो गई यार, ये बात खत्म हो गई। जो व्यक्ति जानकार होता है वो हर समय अपना पॉइंट प्रूव करने में लगा रहता है, देखो ये सही है, देखो ये गलत है। गुरु कह लो, ज्ञान कह लो, ज्ञानी कहता है अरे कोई झगड़ा ही नहीं है, तुम ठीक हो, खत्म, बहस नहीं, कोई समझाना नहीं, कोई बताना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। आपके जीवन के अंदर यदि आप इस लायक हो सकते हैं कि आपने सोचना और चाहना बंद कर दिया, तब आप सचमुच में ईश्वर को ऑन करे बैठे हो। ईश्वर काम ही तो तब करेगा भाई, कब करेगा? आपके घर में आपने एक वर्कर रख लिया, आपने खाना खाया, अब टेबल है उस पर थोड़ा सा दाग है, आप छोटे से टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हो, मत करो। उस लड़के को बुलाओ, वो मन में सोचेगा यार जरा सा था, ये क्या बॉस है यार, ये पागल है साला, पहुंच ही लेता है इतना भी। जब वो पहुंच के पहले दिन जाएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन 4 बार गाली बकेगा, 15वें दिन वो गाली भी नहीं बकेगा, कहेगा अच्छा ये तो रोज का काम है, मेरी बॉडी रोज करती है। आपने उसको शिक्षित कर दिया कि बेटा तुझे सेवा करनी है, वो सेवा करता है। आप परफेक्शनिस्ट तो नहीं, ये भी साफ, ये भी साफ। भगवान कहेगा ठीक है, आपका घर का नौकर है, वो कहेगा ठीक है, कर तो लेता है खुद ही, वो करेगा ही। आपके घर का नौकर भी तब करेगा जब उसको आदत डालोगे, भगवान भी तब करेगा जब उसे करने दोगे। हमने भगवान पे छोड़ दिया, हाँ जी आज सीख लिया, फिर हम डरे बैठे, पता नहीं अरे करेगा नहीं करेगा, साला फिर छोड़ा कहाँ है आपने? अच्छा फ्री में वो भी नहीं करता, उसे भी रिश्वत चाहिए। आपने छोड़ा ही नहीं, अगर आप अभी भी डर रहे हो, अब आप डर भी रहे हो, अब क्या करें? ऑब्जर्व करो, यार मैं फिर डर रहा हूं, धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, श्वास लेके रोको और अंदर गया, डर है अंदर, सोचो ये छोटे छोटे टुकड़ों की तरह निकल रहा है, इकट्ठा किया बाहर, ये सोचो ऊर्जा को, मेरी फाइल मूव नहीं कर रही, इस फाइल के बारे में सोच के यहां से लो और बाहर खींचो, बार बार खींचो, बार बार की प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे वो चीज उड़ जाएगी, अपने आप उड़ जाएगी। आपको मंत्र बना देना उस चीज को कि यार मैंने छोड़ना है, मकान चाहिए, मकान चाहिए, मकान चाहिए, नहीं दे रहा वो,
अब समझ नहीं आ रहा, नहीं दे रहा, पापा पापा साइकिल दे दो, पापा साइकिल साइकिल साइकिल, ऐसा थप्पड़ आता है घूम के 15 दिन बाद, ये ले साइकिल, क्यों साइकिल अंदर घुस जाती है गहराइयों में। अब बंदा कहे यार बाप से साइकिल मांगी, साला दे नहीं रहा। मोनू के पापा ने तो बहुत जल्दी दे दी। अब मोनू के पापा ने साइकिल नहीं दी, मोनू ने पापा का दिल जीत रखा है, पापा को भरोसा दे रखा है, पापा तो मेरे सुपरमैन है, मैंने साइकिल मांग ली, ये तो कुछ भी दे देंगे मुझे। अब पापा इसी घमंड में कहते हैं ये बात, राजा बाबू मेरी इज्जत घटने नहीं दूंगा, ये ले बेटा साइकिल। अब आपने अपने बाप को फट गालियां बकनी, साले पागल कुत्ते कमीने, तो कुछ नहीं देता। आपका इतना स्नेह है पिता के प्रति कि वो देगा ही, फिर वो उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए कहेगा हाँ मेरा बच्चा मैं दूंगा। हम ईश्वर को गालियां बकना शुरू कर देते हैं, हम पार्टी बदल लेते हैं, बीजेपी कांग्रेस, इस तरह से हम कहते हैं राम छोड़ दिया माता पकड़ ली, टीले वाले बाबा के भी चलती है। फिर एक दोस्त को कहानी बताते हैं, दोस्त कहता है सुन ना मैं बताता हूं तेरे को, अबे यार वहां चल, तू माता रानी का दरबार लगता है भाई, वहां जो मांगो। कहता अच्छा, दल बदल लिया, फटाफट दल बदलते हैं हम। प्राइम वीडियो पे एक फिल्म देखना, रंग बिरंगी, अमोल पालेकर है इसमें, उसकी बीवी है प्रवीण बॉबी, और इसकी सेक्रेटरी है दीप्ति नवल। दीप्ति नवल का बॉयफ्रेंड है फारूक शेख, 11 रुपए लूंगा पूरे इसका बॉयफ्रेंड है ये। अब यहाँ पर इसका दोस्त है अमोल पालेकर का देवेंद्र वर्मा, ये बड़ा रसिया है, बड़ा मस्त है, पूरी फिल्म इसी ने बनाई है समझो। अमोल पालेकर बहुत पैसा कमाता है, पहले साल बीवी के साथ, प्रवीण बॉबी के साथ बहुत खुश, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। लकी पैसा आना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, बलि ले ली, पत्नी से निरस्ता आ गई, पत्नी घर में अपना डांस कर रही है, कुछ शॉपिंग कर रही है, खा रही है, पी रही है, क्या करे बेचारी भाई, कभी कभी मिल लिया, पति इतना सड़ाई मुंह लेके घर आता है, हमेशा सुट्टे मारता रहता, परेशान है, मीटिंग है, वो कहती है चल यार जीवन है, प्रेम करती है, साथ चलते हैं। ये भी इसका बड़ा सगा है। दीप्ति नवल इसके यहाँ सेक्रेटरी है, और 1 साल से सेक्रेटरी इसने दीप्ति नवल को कभी देखा भी नहीं है, वो बस यही देखता, फाइल लाती है, फाइल देती है, पेपर देती है, साइन कराती है, खत्म। इतना सिंपल बॉस है। अब ये जाके मिलता है देवेंद्र वर्मा प्रवीण बॉबी से, कहता है और भाभी क्या हाल चाल, बोले ठीक है, तुम्हारे भैया तो ऐसे ही, ये घर घर की कहानी है, भैया तो ऐसे ही हो गए, ऐसी की तैसी हो गए अब ये कहता है अरे ऐसे कैसे हो गए यार, उसकी लाइफ में कोई रंग नहीं है, इसकी लाइफ में रंग नहीं है यार, मैं सेटिंग कराता हूँ। वो उसके पास जाता है, पहले बार इससे मिलता है, कहता ओ वाओ 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 2 बार, फिर वो इसको कहता है अबे यार क्या सेक्रेटरी है तेरी, क्या पटाखा यार, ये तो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। कहता है ऐसा मत बोले, गंदी बात। कहता भाई कभी देख तो सही, साले अपने आप देखे तेरे को अच्छी लगेगी, चाय के लिए बोल। कहता नहीं यार मैं नहीं। कहता यार समझता नहीं है, लाइफ में कुछ रंग आता है, कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। अब ये भी कहती है बहुत ही अच्छा है। फारूक शेख कहता है साले तेरा बॉस तेरा ऐसा, तू सारे काम, बोले अरे बहुत सीधा, इतना शरीफ है यार, मतलब धरती पे इससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अभी अमोल पालेकर को आग लगा देता मिर्ची। अभी इसके साथ एक दिन फिर चाय पीता, बड़ा अच्छा लगता है, कहता है अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है यार। फिर उसको एक दिन ड्रेस खरीदने ले जाता है, जो ड्रेस खरीदता है वो ड्रेस प्रवीण बॉबी के लिए भी ले जाता है। फिर से किसी दिन इसी की भड़काई पे रेस्टोरेंट ले जाता है, फिर ये इसको भी ले जाता है रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया यार। फारूक शेख कहता है साले तू मेरे से मिलती नहीं है, अब तू बात नहीं करती, तू बॉस के साथ गाड़ी में जाती है, पहले स्कूटर पे मैं आता था ऐसी तैसी कराने, तूने भाई बार धोखा देना शुरू कर दिया, ये भी दुखी। तो ये बात खुल जाती है। ये कहती है साले, ये इसको बोलता है मेरी बीवी 6 साल से पैरालिसिस से वो चल फिर नहीं, बड़े दुखी हूं मैं। वो कहती है बेचारा, स्त्री को अगर आपने काबू करना हो, ठीक है तो 2 रास्ते हैं। एक तो पहले आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, हम बेबस हैं, तो उसके अंदर मां ऑन हो जाती है। फिर वो जो केयर टेकर बनती है, वो मतलब आपकी खाल भी धो दे, चमड़ी भी उतार दे केयर करने में, ये नेचर का इंस्टिंक्ट है। या दूसरा होता है जेलिसी। उसको अगर आपके लिए जेलिसी हो रही ना कि ये कहीं भटक रहा है, तो आपको लपक के झपट्टा मारने के लिए भाग के आती है। अगर आपने उसे आश्वस्त कर दिया तो कहती मुंडू पड़ा है इसकी कोई टाइम, तो ये क्या करती है इसके मन में इसके लिए बड़ी दया भाव आ जाता है, वो बड़ा टेक केयर करती है धीरे धीरे। तो जब बात खुलती है तो प्रवीण बॉबी के पास जाती है। यहां हमारा जिस समझिए जो हम बात का उदाहरण ले रहे हैं, प्रवीण बॉबी के पास जाती है, आपके पति धोखा दे रहे हैं। कहते हैं मेरे पति धोखा दे सकते हैं? बोले दे ही नहीं सकते। बोले अरे झूठ बोल के कहते हैं तुम तो लंगड़ी हो, तुम्हारे पैर नहीं चलते, तुम तो नाचती हो। बोले ओफो, फिर वो ड्रेस दिखाती, कहते मेरे पास भी है। बोले तुम वहां खाने गई थी? हाँ मैं गई थी। तो ये कहती है आपको सब पता है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा? तो ये प्रवीण बॉबी कहती है क्योंकि मुझे इन पे विश्वास है, अट्टू विश्वास है, मेरा पति खराब हो ही नहीं सकता। और गलती से हम जीवन में गलतियां या तो अनअवेयर होकर करते हैं, हमें अकल ही नहीं, या गलती से कर देते हैं। गलती करने वाला गलत नहीं होता, उससे गलती हो जाती है। वो कहती है अगर गलती कर दे थप्पड़ मार देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। बोले मर्द की जात है, इट्स ओके नॉर्मल। पर वो हैरानी की बात है, इसको इतना अट्टू विश्वास होता है, कहती है नहीं मेरा पति गलत हो नहीं सकता, तुम्हारे साथ अभद्रता नहीं करेगा। वो तुमसे जब तुम्हारे से मिलता है, तुमसे सुख मिलता है, उसे
अब वो सुख लेता है 1 किलो, डोलता रहता कहां जाऊं, वो मुझे दे देता है। उसको सुख ही नहीं मिला आज तक किसी से, उसको किसी ने वो कीड़े ही ऑन नहीं किए, वो मुझे सुख देगा कहां से, उस पर थे ही नहीं। आपको कोई सुख नहीं दे रहा क्योंकि उसे उसके पास है नहीं। आपको कोई दुख क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास दुख है। आपको उसके दुख और सुख की सप्लाई पे ध्यान देना है। आपको ज्ञान देगा कौन, जिस पे है। आपको गाली देगा कौन, जिस पे है। तो आपके पास क्या है जो आप दूसरे को दे सको। आपके पास खुशी है, आपसे मिलकर सारे खुश होंगे। आपके पास क्लेश है, आप अप्रिशिएट ही नहीं करते, तो कचौड़ी वाली बात याद रखना, ले आओगे तो मैं खुश होऊंगा, देखना। तो आपको दोबारा कुछ देगा ही नहीं, ईश्वर देता ही नहीं है, पर उसका विश्वास अट्टू चाहिए, अट्टू विश्वास। उसके बाद ये क्लेश करती है, पता लग जाता है देवेंद्र वर्मा पंगा कर रहा है, तो ये इसको कहती है, देखिए हर फिल्म में से ज्ञान ही निकालने का काम है अपना, और कुछ नहीं। इसके देवेंद्र वर्मा से कहती है कि भाई तुमने धोखा दिलाया, फलाना ढिमका है, तो ऐसा ऐसा। ये फारूक शेख कहता है, यार तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, साले अपने दोस्त की जिंदगी सेट करने के, रंग बिरंगी बनाने के चक्कर में मेरी तो गई। कहता है अरे चिंता नहीं कर, इसको भी सेट कर देंगे, अभी देख कैसे करते हैं। तो ये इसको मिलके कहता है, यार इसका अफेयर चल रहा है, ये दूसरी लड़की के साथ सेटिंग कर रहा है। इसने उसको पार्क में बुलाया, तो ये पार्क में जाती है और फिल्मी स्टाइल में दिखाया कि बैठिए, हाँ मैं हूं सुब्बा लक्ष्मी, कौन सा क्या नाम होता है। तो ये इसके पास जाता बड़ा सच सवर के, हाँ सुब्बा लक्ष्मी तुम आ गई। तो ये पलट के उसे कूटना पीटना शुरू कर देती है, गाली बकना शुरू, बोले तुम ऐसे तुम ऐसे। ये आके कहता है, फिर देखिए शब्द समझिए, ये आके इसे कहता है, 4 महीने से तुम मुझे जानती हो और तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है, 4 साल से तुम इसको जान ना सकी। ये ऐसा नहीं है, ये मेरे कहने से कर रहा है, ये मैंने तुम्हारे को वापस मिलाना है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में बाधा आ रही है, यानी कि आपका भरोसा डिग जाता है। 4 महीने से कुछ आपके साथ बुरा होने लग गया, तो पिछले 10 साल से जो ईश्वर आपको दे रहा है, भरोसा उठ गया। भरोसा मत उठाओ। भाग्यशाली व्यक्ति का भरोसा अट्टू होता, पत्थर चट्टान की तरह, वो छोड़ता नहीं। अर्जुन ने कृष्ण को छोड़ा नहीं, कहा जहां ले जाए, जिस राह ले जाए, मुझे फर्क नहीं है, सही है गलत है, जीतूंगा हारूंगा, छोड़ना नहीं है। हम छोड़ देते हैं। कौन से रिश्ते चलते हैं जिनको हम छोड़ते नहीं, बुरे टाइम के लिए भी नहीं छोड़ते। ऐसे बहुत शादी के कपल्स आते हैं मेरे पास जिनके बीच झगड़ा होता है, तो मैं एक ही शब्द उनको बोलता हूं कि तुम दोनों सुख के साथी तो हो, दुख के नहीं हो, इसलिए लड़ रहे हो। अबे दुख किसके साथ जाएगा मामा मेरा, घूमने के लिए, बैठने के लिए, काटने के लिए? दुख के समय भी तो साथी चाहिए। दुख के साथी जो होते हैं वो गृहस्थी चलाते हैं, सुख के साथी तो हर जगह मिल जाते हैं। आज पार्टी के लिए चलो मेरे साथ, सारे तैयार हैं। अब मैं बोलूं मेरा दुखड़ा सुनो, 40 की भीड़ में से 1 भी ना रहेगा, थोड़ी देर में सब कहेंगे मम्मी बुला रही है, कचौड़ी आ गई, कचौड़ी आ गई, घर में मैं जा रहा हूं। क्योंकि आपके दुख का साथी रेयर मिलेगा। अपने दुख के साथी मिलते नहीं उन भूखे नंगे लोगों को जो मंदिर जाते हैं। अब भगवान के पास जा रहे हो, साला दुखड़ा रो में, तुम्हें धरती पे एक जिंदा इंसान नहीं मिला जो तुम्हारे दुख को समझ पाता, या तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम उसको बोल सकोगे यार मैं ये दुखी हूं। हम इतने घबराए, इतने डरे, इतने मूलाधार पे बैठे हैं और शनि पीटे जा रहे हैं, क्योंकि हमने सारे रास्ते दिमाग में सोच लिए, बचना है, ऐसे बचना है, ऐसे हो जाए। वो होने नहीं देता। वो कहता है मिरेकल करूंगा तेरी लाइफ में, तेरी लाइफ में मिरेकल दूंगा, अभी देखिए तेरे को मैं लकवा दूंगा। फिर वो उसको लकवा दे देता है, वो उसको कैंसर दे देता है, क्योंकि हमने सारे रास्ते एक्सप्लोर कर लिए। और शनि ब्लाइंड है, अंधकार में है, अंधकार में अंधा ही होता है इंसान, वो अंधाधुंध कराता है तुक्के से। ऐसे लोग जीवन में, आप अपना जीवन देखेंगे, इसको स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपना जीवन देखिएगा, आपने गाड़ी खरीदी, आपने गाड़ी खरीदने के लिए किया क्या? स्कूटर खरीदा, साइकिल खरीदी, आपने थोड़ा सा विचार किया, आ गई, ये सारी प्रकट कैसे होती है? कोई खास नहीं किया। अब दूसरी गाड़ी आप लेने जा रहे हो और बहुत विचार कर रहे हो, वो साली आ नहीं रही। यानी यार झटके से काम होता है। अपने आप ही आपकी शादी के लिए रिश्ता आया, आपने सोचा भी नहीं था, अपने आप ही मकान ले लिया, अपने आप हुआ यार, पता नहीं। अच्छा जब से मैं करने में लगा हूं ना, तब से साला हो गया, और वो टेंशन बन गई है। आपके जीवन में आपके साथ अपने आप होता है सब, जो झटके से होता है वो शनि की देन है, वो मुन्ना की देन है। मुन्ना दे रहा है, बस लॉलीपॉप में फंसना नहीं है। हम लॉलीपॉप में फंसते हैं, फट छीन लेता है, उसका खेल है, वो खेल रहा है। हम सब में मुन्ना कितना पावरफुली काम करता है। आप छोटे बच्चे के पास जाओ, उसके लिए चॉकलेट दो, टॉफी दो, और उसे बोलो ऐ मुझे भी दे दे। जब बच्चा कहता है नहीं, तब छीनने का मजा आता है, खाने का लुत्फ। अगर वो वैसे ही दे देना, कहते हैं नो कोई बच्चे खा ले, क्योंकि छीनने का लुत्फ नहीं आया। मुन्ना हमारे अंदर भी है, हमें भी बच्चे से छीन के छीना झपटी करके लेने का मजा आता है। तभी तो दादाजी के मजे होते हैं। पोता कहाँ है, अरे बच्चे कहाँ है, लल्ला दे दो, लल्ला आ गया, अब लल्ला से वो खेलते हैं, क्योंकि उनका मुन्ना होता है। छीन छीन के खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे, उसमें उम्र का कोई लेन देन नहीं, साइज आकार का लेन देन नहीं। मकसद कहने का क्या है कि आपने मुन्ना से यदि लेना है, शनि से लेना है, तो अंधकार में रहो। आपने सौंप दिया, छोड़ दिया, दफा हो गया। और विश्वास नहीं छूटना चाहिए कि वो करके छोड़ेगा, देगा ही देगा।
पूरी देख लेना फिल्म, मैंने अधूरी तो बता दी, इसीलिए 11 बोला, नहीं तो 21 बोलता। चार चीज एज पर औकात। हमारे जीवन की स्थिति को समझने के लिए बहुत जरूरी है जानना कि हमारे लाइफ में लिस्ट बनाओ, सब मेहनत करो एक बार आज 10 मिनट लगा के। मेरी लाइफ में ये अपने आप हुआ था यार, ये मकान ना मुझे अपने आप मिला था, अपने आप हालात बने थे इस जॉब मिलने के। पता नहीं यार, मैंने नहीं करा था कुछ खास, मैंने सिर्फ सोचा चाहा, पता नहीं कैसे हो गया। और जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं वो साला नहीं हो रहा। जब से मैंने बागडोर संभाली, किशन तेरे पीछे को बैठी हो, मैं चलाऊंगा रथब। तो किशन जी ने तो क्या रखा है, मैं तो हथियार उठाऊंगा नहीं। तो महाभारत जीतोगे कैसे? अब आप रस्सी लेके घूम रहे हो, या किशन को रथ चलाना ना आता, मैं चलाऊं। हथियार चलाएगा कौन? अर्जुन चलाएगा कैसे जब खुद ही रस्सी पकड़ के बैठा है? कोई तो रख लो, अधूरे रह जाओगे जीवन में। विवाह इसलिए होता है कि एक व्यक्ति और व्यक्तित्व साथ जुड़ जाए और वो आपको जीवन साथ जीना सिखा दे। दोस्त इसलिए बनाता है मनुष्य अपने जीवन में कि साथ मिल जाए, कोई साथी व्यक्तित्व बना दे। अकेले जिसने जीना सीख लिया वो तो संत हो गया, क्योंकि वो दोनों एनर्जीज, मैस्कुलिन और फेमिनिन, पुरुष और स्त्री तत्व अपने अंदर समाहित करना जान गया। वो तो किसी को ऊपर भी जादू कर देगा, उसकी बात अलग है, लेकिन उसको अपने लिए इच्छा, उसको इच्छा ही नहीं होती। जिस व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, आपको लगता है उसे इच्छा होती है, बड़े बड़े साधु महाराज हैं, बाबे हैं, भगवान तक कह डाला लोगों ने उनको मरने के बाद, उनकी इच्छा रही होगी? पैरों में गिर जा रहे लोग, पैसा पैरों में आके गिर रहा है, काम अपने आप हो रहे हैं। उन्होंने भी जो सोच सोच के अति मचा रखी वो भी ना होता, उनका भी नहीं होता, क्योंकि देने वाला दाता बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। सूर्य पुत्र है ये शनि, और ये मुन्ना है, ज्ञान का बच्चा है ये अज्ञान। कैसी ये मजेदार बात है, अज्ञान ही पैदा किए ज्ञान ने, मूर्ख ही पैदा किया अकल वाले ने। और यही होता है, जिस घर के अंदर बहुत पैसा होता है, बहुत सफलता होती है, उस घर के बच्चे ड्रग केस में फंस जाते हैं। जैकी चैन के बेटे के साथ भी यही हुआ था, दूसरे का नाम आपको पता है। ये एग्जाम्पल है। ईश्वर कहता है बेटा ये दिया, अब वापस ये वाला लूंगा। ईश्वर की माया को समझे, सिस्टम उसका। वो कहता है सादी बात, भाई इस आदमी के पास ABCDPQZAC है, तो ईश्वर कहता है भाई इसके पास क्या क्या है, ये सब है। अच्छा इसके पास A2 है, ओहो, तो ऐसा करो, अगर इसने A रखना है ना तो इसका D छीन लो, अगर A नहीं रखना है तो A छीन लो। बैलेंसिंग करूंगा, फिर मैं अगला दूंगा। मैं अगला दूं कैसे? अगला देने के लिए मेरे पास खाली जगह तो होनी चाहिए। हम देते नहीं। दाता का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अमेरिका के अंदर जॉन डी रॉकफेलर हुआ है, जॉन डी रॉकफेलर। ये दुनिया के अमीर वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या क्या चलाते हैं। 25 साल की उम्र में इसके पास एक तेल का कुआं था यूएस में, 25 साल की एज में। 31 साल की एज में सबसे ज्यादा कुएं थे इसके पास। ऑयल रिफाइनरी कह लीजिए, तेल का कुआं नहीं, ऑयल रिफाइनरी। 38 की एज में इस आदमी के पास यूएस के 90% ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर कब्जा था। ये रियल सत्य घटना है, सत्य बात है, 90%। उसके बाद 50 के एज में ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, रिचेस्ट। बताओ लकी है कि नहीं? क्या मानसिकता होगी ऐसे व्यक्ति की? लकी, भाग्यशाली। साला ईश्वर अंधाधुंध एक चीज दिए जा रहा है, अब टाइम छीनने का। भाई लेगा भी तो, छोड़ेगा थोड़ी, ऐसे फ्री में थोड़ी मिलता है, देर से दे लेगा। अब मुन्ना ने जब दिया तो छीनेगा भी तो। रिचेस्ट आदमी जैसे ही अहंकार पे गया होगा, इसको बीमारियां लग गई, बीमार। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो सब कुछ खरीद सकता था, सेहत खराब होने की वजह से सिर्फ सूप पी पाता था, थोड़े बहुत स्नैक्स, खाना खाने से महरूम। डॉक्टरों ने कहा साल भर में मर जाएगा, 1.5 साल में। और जिसके पास धरती का सब कुछ खरीदने की ताकत थी, धरती का रिचेस्ट आदमी की बात हो रही है इस समय। अभी भी रॉकफेलर खानदान अमेरिका को रूल करता है, बहुत पैसे वाले हैं। दुनिया वर्ल्ड बैंक पैसा फाइनेंस करते हैं, क्या क्या नहीं करते। अब इस व्यक्ति के पास सोच के चलिए, संसारिक सब कुछ, मूलाधार का सब कुछ होने के बाद शरीर को खा गया। ज्यादा रिच लोग ही 5 स्टार हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? कारण है, ईश्वर कुछ लेता है। वो कहता है इसके पास ABC बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसका DE खींच लो। भगवान कुछ खींच लेता है, छीन लेता है। अब भगवान ने कुछ नहीं दिया है तो कुछ और एक्स्ट्रा देगा। इसलिए हर व्यक्ति में आपको लगेगा ये इसके पास साले ये तो है नहीं। सबके पास ही कुछ ना कुछ नहीं है। राम और कृष्ण के पास भी कुछ ना कुछ नहीं था, तभी दूसरा बहुत कुछ हुआ। मोदी के पास कुछ ऐसा है जो है ही नहीं, है ही नहीं। सब कह सकते हैं ऐसे कह सकते। अब उसके पास जो है वो पूछो मत ना, पूछने की जरूरत क्या, सबको पता है। ऐसी कहानियां पूरे वर्ल्ड के अंदर छाई हुई है, हर व्यक्ति के पास है। हमारी दुनिया का इस समय फेसबुक का ओनर, सबसे ज्यादा अमीर आदमी ज़करबर्ग, वो सादा रहता है, सादा सिंपल, कोई शोषा नहीं, गुच्ची अरमानी कुछ नहीं। क्या दे रहा है ईश्वर? दिए ही जा रहा है। बाकी तो युद्ध है, जीवन में चलता रहेगा, जहां पहुंचे हो वहां की लड़ाई है। और ऐसे में मतलब बिल्कुल उसका ऑपोजिट भी ओशो, जैसे ओशो के पास भी 93 रोल्स रॉयस, बिल्कुल एंड टेंच, लेकिन वो ओशो को वो कहाँ ले आए, किस टॉपिक को ले आए? ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी।
ओशो के पास थी क्यों 93 रोल्स रॉयस? वो ऐसा आदमी दिखाता था रोल्स रॉयस लाओ और डिटैच उसने डिटैच होना सिखाया है कि रोल्स रॉयस भी आपके पास है, इट डजंट मैटर। उसने कोई बच्चे पैदा नहीं किए, ना कोई बाद में पत्नी रखी, ना अपने लिए कुछ किया। वो सुपर ज्ञानी था। ओशो के बिना कोई चीज पूरी नहीं हो सकती। कभी ओशो का टॉपिक कर लेंगे, वैसे तो उसके लिए बोलना बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है। वो अवतार था, वो कम नहीं था। मृत्यु पश्चात सारे अवतार हो जाते हैं। मेरे लिए भी 2-4 लोग तो क्या ही देना। देखो सिर्फ घमंड की वजह से कह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। ये मुझे पता है, जाने के बाद ही फेमस होता है आदमी। जब नहीं रहेगा कहेंगे यार क्या बात है भाई, 20 साल पहले पता यार क्या था। करता बकवास था, पर यार निकल जाती थी कोई बात बीच रास्ते में। गर्मी बहुत लगती थी उसे, क्योंकि एक ही पंखा चल रहा है, इसी निकला है। ये मेरी तरफ से निकला है। अब इस बंदे को इतनी भयंकर बीमारियां लगी कि ये मौत की शैया पे, जब ऐसा लगने लगा कि कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, तो मैं करूं क्या यार। इसने अपने लॉयर बुलाए, अकाउंटेंट, मैनेजर सब बुलाए और बोला कि ऐसा है यार, मैं ना समाज में दान करना चाहता हूँ सब कुछ। बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोले क्या बताऊं, मेरे साथ हादसा हुआ। मैं विवेकानंद जी से मिला, वो विवेकानंद से मिले थे, और विवेकानंद ने मिलकर कहा भाई इतनी तोप आदमी था वो, और विवेकानंद तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले गुरुओं में से एक है। तो उन्होंने बोला भाई परोपकार में लगाओ, तुम मर जाओगे, क्या करोगे? समाज को वापिस दो कुछ। इतना संसार ने, समाज ने दिया है, क्योंकि विवेकानंद कॉस्मोस को समझते थे। विवेकानंद को क्या दिया? धन नहीं दिया। उन्हें धन चाहिए ही नहीं। उन्हें जो दिया वो विरले हैं, किसी और को दिया ही नहीं धरती पे आज तक। हमारे सनातन समाज में विवेकानंद का जो स्थान है कितनों का। इसलिए ये ना सोचे धन मिला, धन तो उनसे कुछ नहीं यार। धन की भी कबाड़ा कर देता है, रुला देता है। अधिकतर धनवान लोग ही, हमें धनवानी तो पाल रहे हैं, वही तो फीस दे पाते हैं, तभी तो कहते ऐसी चलाओ, बिल के पैसे हैं पर कोई चलाने नहीं देता है। पॉइंट क्या है कि विवेकानंद से मिले, मन में जागृति हुई और बोले हाँ भाई दान शुरू। जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन पे उसने पैसा दान देना शुरू किया, और पेनिसिलिन जैसी समझिए पहली दवा की आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से डिप्थीरिया, टीबी इत्यादि ये सब बीमारियां ठीक हुई, और बहुत सारी चीजों में काम हुआ। मजे की बात, 53 साल की एज में जब इसकी डेथ का परमानेंट डिक्लेरेशन हो चुका था, इसकी तबीयत ठीक होने लग गई। पता नहीं कैसे ठीक होने लग गई यार। ये एनर्जी का खेल है। जब आपने दूसरे को सुख दिया, जब अमोल पालेकर को सुख दिया दीप्ति नवल ने, तो उसने उठा के अपनी बीवी को दे दिया। बीवी को पता ही नहीं था यार ये सुख आ सकता है, ना अमोल पालेकर के बस की थी देना। तीसरे से लिया, तीसरे से सुख लेना है, औरों की शक्तियां। अच्छा, तीसरे को हम धेला दे के राजी कुछ नहीं। उसने उसको दीप्ति नवल को खाना खिलाया, उसके साथ घूमा, चाय पी, उसके लिए गिफ्ट खरीदी। हम कितनों के लिए करते हैं? आप अपने कॉलोनी में काम करने वाले, घर में काम करने वाले किसी चाकर को भी कुछ दे दो, वो भी कहेगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कितना आसान है। आप अपनी खुद की सगी बहन को दे दो कि ये ले बहन, पहले तो कहेगी है 50 रुपए का, 50 नहीं 5000 का चाहिए। फिर वो कहेगी काजू पुराने थे, बादाम तो कोई दे गया होगा इसको, और ये डब्बा तो देसी ही का लग नहीं रहा मुझे। यानी वो खुश ना हुई तो उसे देने से आपको कुछ ना मिलना, पर देना पड़ता। सामाजिक प्रतिष्ठा है, घर के बड़े बुजुर्गों को समझ नहीं आती इतनी। अब आप अनजान को दोगे नहीं, जहां से खुशी मिल सकती है। अब इस रॉकफेलर ने अनजानों को पता नहीं क्या क्या देना शुरू किया, बिना अहंकार के। अहंकार कर दिया, सुना दिया तो वो वेस्ट हो गया उसी क्षण। बिना सोच के, साले तू मेरी जी हुजूरी कर, मैंने तुझे डब्बा दिया था। आप वैसे ही नीवे रहते हैं, वैसे ही नीवे रहते हैं। जकरबर्ग को ऐसे नहीं मिल रहा पैसा, नीवा है। किसी को पैसा मिला, किसी को प्रेम। विवेकानंद को बहुत सम्मान मिला, वो पागल नहीं हुए। अहंकार करते उसी समय वहीं से नीचे गिरते। इसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, इतनी ठीक हो गई कि ये ठीक ही हो गया, और 98 की एज में मरा। ये चमत्कार है। ये मरने की सोच बैठे थे, जिंदा रहने का कुछ है ही नहीं। शनि ने कहा, मुन्ना ने कहा है कैसे मिरेकल, इसे बचाएंगे। सारी दुनिया ने कह दिया मरेगा, सबके मुन्ना ने कलेक्टिव चमको, मास कॉन्शियसनेस ने डिक्लेयर कर दिया अब ना मरेगा। तभी तो कहते हैं ये आदमी मर जाए, इसे कीड़े पड़े, ना कीड़े पड़ते ना मरता। क्यों ये काम नहीं करती बातें? तभी तो पति बचे रहते पत्नियों से, या पत्नियां बचे रहती पति से। उनके श्राप काम नहीं करते, उनके शनि ऑन है। सर अगर समाज से बुराई मिल रही है तो भाग्यशाली हो जाओगे। अगर आपको समाज से बुराई मिल रही है तो आप मोदी बन जाओगे। मोदी चमत्कार करता है, किसी को उत्तर नहीं देता। ये मजाक ना समझो, मोदी अपने आप में बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। उसकी ये चीज पढ़ लोगे, समझ लोगे तो इतना सभी जान गए तो सुख आ जाएगा जीवन में। हमें जीवन में सुख आने से मतलब है। मैं नहीं कहूंगा मोदी जी सुखी हैं, पर ये पक्का है वो दुखी नहीं है, ये कला जानता है वो व्यक्ति। पर सुखी तो बिल्कुल ना है, क्योंकि बहुत शत्रु है। पर वो व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर उठ चुका है, उसे सुखी होने की मंशा ही नहीं है। वही तो किक है मोदी जी की। एंडोर्फिन कहां से आते हैं? ये आज मिसाइल के झगड़े हैं, आज वहां पर इल्जाम लगा है, आज सारा पनडुब्बी सौदा करना है, शॉपिंग में बिजी है। वो यहां से काम कर रहा है। हमने, एक दोस्त ने कुछ कर दिया, शाम से गाली शुरू कर दी, साले ये भाई भतीजे चाचा मामा
और सेंसर्ड होती है, गालियां नहीं बक सकती, तो तेरी तो ऐसी की तैसी। अबे छोड़ो यार, उसके लिए उतना ही कोटा था, दफा कर साला। मेरे पास लोग आते हैं, अपने पति की बुराइयां चल रही हैं, बीवी की बुराइयां चल रही हैं, मैं कहता हूँ यार बुराई हटा दो, कहीं और प्रेम कर लो, मैं नहीं बुरा मानूंगा, तुम्हें अय्याशी अफेयर करना है करो, इसको तो ठीक करो पहले। तुम्हारे पास दीप्ति नवल होगी तभी तो परवीन को भी खुश रहेगी। अरेंज करना पड़ेगा जी। भाई इसके लिए प्रश्न आया है सानी साहब की ओर से कि अरेंज करना पड़ेगा क्या कि नहीं, तो अभी तो साथ में धर्मपत्नी बैठी है तो ये अलग से बात कर लेंगे इस बारे में, क्योंकि रोटी तो आपने भी घर जाके खानी है। कहती जितने मर्जी धक्के खाओ। वाह, एना दी बोटी कहती जितने मर्जी धक्के खाओ, कमांड नू ध्यान दो, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ। ऐ किथे भी जान गए इन्होंने धक्के ही मिलने हैं। आप इनसे प्रार्थना करें एक अच्छी कमांड दे दो। नहीं देंगी, नहीं देंगी, ऐसा आशीर्वाद कभी ना देंगी। नहीं, मैंने सोच लिया जी यूएसए जाऊंगा, काली जेट ब्लैक वाली से करूंगा। ठीक, काफी है। यूएसए जाके जेट ब्लैक कोई नहीं, इन्होंने कर दिया, जेट तो है उसमें, नो प्रॉब्लम। जेट से नीचे नहीं सोचते सानी साहब। आपके जीवन के अंदर जितनी मौज चलेगी उतना ज्यादा आप प्रसन्न होकर ईश्वर जो दे रहा है उसे एक्नॉलेज करोगे, थैंक्स करोगे। जीवन में राह देखनी बंद कर दो, रॉकफेलर जैसा जीवन हो जाएगा। दे दो, दे डालो, खत्म कर दो, स्यापा मुका दो, हम देते हैं। ईश्वर कितना दे रहा है, हमने जगह बनाई वो फिर देता है। मुझसे किसी ने बोला पीछे कि आप तो ये हर क्लास में ऐसे बता देते हो आसानी से कि ये ऐसे कर लो, इतना आसान थोड़ी होता है। मैं कहा तो नहीं होता होगा। बोले तो आप बता नहीं रहे हो, होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा भाई नहीं होता होगा, आपको लग रहा है, इसलिए बहस करने का मुद्दा नहीं। बाकी वो कहते हैं बाकी गुरु के पास जाओ, उससे पूछो, वो पहले 4 दिन ये एक्सरसाइज कराते हैं, 5वें दिन फिर ये बताते हैं, फिर 6ठे दिन फिर आधा अधूरा बता के कहते हैं अब यही करते रहो। मैंने कहा बड़ा आसान है। कहते हैं आपको लगता नहीं कि सब बता दोगे तो फिर क्या होगा। मैंने कहा अरे हैरानी की बात इस बात की है, मेरे पास तुक्के से कोई विचार आया, मैंने उसकी क्रिया सोची, बताई, अगला फिर आ जाता है, पता नहीं साला कहां से आता है। मुझे तो हर क्लास में लगता है बस यही एंड होगी, भाई इसके आगे क्या बकवास करूंगा। आगे फिर कुछ नया निकल आता है बोलने को, पता नहीं कहां से आता है, क्योंकि ये सांस अगली पता नहीं कहां से आती है। ओहो, जहां से आती है वहीं से आएगा विचार। नेवर एंडिंग एक्सरसाइजेस पता चलेंगी। देना तो शुरू करो, देना तो शुरू करो। गंगा जल ले लिया हमने, अब गंगा के सामने खड़े हो गए 400 बंदे और कहते हैं गंगा जल बाल्टी भर भर के ले जाएंगे, गंगा सुखा देंगे। उन्होंने बाल्टियां ली, वो गंगा जल लेकर के घर चले गए। गंगा बह रही है, गंगा बहरी भी है, उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा, सुन। अच्छा फिर वो आ गए, अगले दिन फिर आ गए, 10 साल हो गए, गंगा खाली नहीं हो रही, सूख नहीं रही। क्यों नहीं सूख रही? क्योंकि पानी उन्होंने जो घर में 40 बाल्टी रख के इस्तेमाल किया, वो घूम फिर के फिर समुद्र में गया, समुद्र ने फिर उसका ग्लेशियर बनाया, ग्लेशियर ने फिर पानी बना दिया। उन्हें समझ ही नहीं है, ना धरती पे कुछ घटता है ना बढ़ता है। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड। आप धरती पे ना कुछ बनाते हैं ना नाश करते हैं, वो गोल गोल घूमता है, स्वरूप बदलता है। आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर रहे हैं, आपको लक्की होना है। लक्की होने के लिए प्रसन्न रहना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, माइंड सेट में चाहना सोचना बंद करना है। आपको दिन में यह जानना बहुत जरूरी है आप कितनी बार मुस्कुराए, कितनी बार प्रसन्न हुए। आपको प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में अभी कमांड ऑन कैसे करें, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आप एक काम करिए, आज हम सभी ना कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, अधिकतर लोग नहीं करते तो मोबाइल तो करते ही हैं। मोबाइल के बिना तो काम चलता नहीं किसी का, और मोबाइल के अंदर अपना पासवर्ड लगा के रखते हैं ताकि हमारी पर्सनल बातें पे दूसरा ना पड़े। अब उसके लिए आपने करना क्या है, आपके अपने जीवन में मंत्र सिद्ध करना है। क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि यार जो चीज छोड़ देंगे, बोल देंगे, बार बार कह देंगे, वो मंत्र समान कॉस्मोस के पास जाएगा और उसके बारे में सारा दिन भजन नहीं करेंगे यार। तो करके क्या करना है, कल्पना होगी। जैसे ही आप कोई कमांड दोगे, कल्पना होती है उसकी, उस कल्पना को ऑब्जर्व कर लो कि यार ये फिर से ऑब्जर्व, यार फिर से मुन्ना सोच रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं सोच रहा, मत सोच, नई नौकरी के बारे में मत सोच, ऐसे नहीं करना। फिर वो और सोचेगा। आपने सोचना है यार नई नौकरी की कमांड दे दी मैंने, सिखाई थी मुझे, और नौकरी लग भी गई, मैंने खुद को देख लिया और मैं नोट भी छाप रहा हूँ, और 15 दिन में मैंने बॉस को बोल दिया आई डिजर्व दिस सीट, और बॉस ने मेरे लिए कुर्सी खाली कर दी। मुन्ना इतनी स्पीड से सोच बैठता है। तो उसको ऑब्जर्व करो सिर्फ कि अच्छा अब मुन्ना ये सोच रहा है, चलो कोई नहीं। ये कभी नहीं बोलना मैं सोच रहा हूँ, बोलो यार मुन्ना सोच रहा है, माइंड सोच रहा है, ताकि आप उससे अलग हो गए, आप और मुन्ना अलग होने के। तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड पर क्रिएट करना है आपसे। जैसे किसी को सिगरेट छोड़नी है तो उसके कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड ऑन करना है क्विट स्मोकिंग, ये पासवर्ड उसने बना लिया। अब ये रोज जब कंप्यूटर ऑन होता है तो पहले दिन थॉट आएगा क्विट स्मोकिंग, छोड़ना यार क्या रखा बेकार की बात है, पर यार छोड़ना तो मैं चाहता हूँ, नहीं यार हाँ ना। तो 4 दिन के बाद धीरे धीरे ये बॉडी की मेमोरी में चला जाएगा
जैसे आपके काम करने वाले लड़के की बॉडी की मेमोरी में चला गया, 15 दिन बाद वो ये नहीं कहेगा बॉस पागल है, नहीं है, वो यंत्र की तरह आएगा, आपकी टेबल साफ करेगा और कट लेगा, शिकायतें खत्म। तो 10-15 दिन के अंदर आपका माइंड सोचना भूल जाएगा। आप जैसे कंप्यूटर ऑन करोगे फट से आएगा क्विट स्मोकिंग। ये आपके लिए सहज हो गया। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? जो वाटर थेरेपी से भी कर सकते हैं, जैसे आप जो कह रहे हैं वाटर थेरेपी। हाँ, इन्होंने बोला वाटर थेरेपी से भी कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। वाटर थेरेपी तो बहुत पहले बात की, बहुत बढ़िया रहेगा। आपने कहा था, लेकिन ये एक दो चीजें मेरे साथ हुई, जैसे आपने कहा था मैंने किया उससे, लेकिन जो मेरा डेस्टिनेशन है वो इन्होंने बोला कि कुछ मैंने चीजें करी लेकिन डेस्टिनेशन पर मैं पहुंची नहीं। उस डेस्टिनेशन को छोड़ दो, अब बोल के डेस्टिनेशन छोड़ दो, उसको बार बार मत सोचो, क्योंकि कल्पना होती रहती है और माइंड में हम उसे जी लेते हैं, फिर वो होता नहीं है, रिलीव हो जाएगा वो। फिर अभी आपने बोला कि उसको सोचो, सोचना बंद हो जाएगा, ये चीज बंद हो जाएगी 5-7 दिन के अंदर सोचनी। उसको नियम के तौर पे करो, रोज पानी पीते हैं कुछ सोचते थोड़ी है। ऐसे ही जब उस स्टेज पे आ जाओगे तब होगा काम। लेकिन अगर कोई चीज बड़ी मांगते हैं तो वो जो हमारी रीच से बाहर है, मतलब मटेरियल नहीं मांगते, कुछ और अगर लेते हैं सोचते हैं, सपोज आपने किसी चाहे भगवान, सपोज भगवान से ही प्रेम मांग लिया आपने, तो ये सब होने में टाइम लगता है। इन्होंने बड़ी गजब की बात छेड़ी है कि अगर हम कोई बड़ी चीज मांग लें ईश्वर से, मान लो भगवान से प्रेम मांग लें, तो क्या ये सब होने में टाइम लगता है? आपके जीवन में आपने जब ईश्वर से प्रेम मांगा तो प्रेम एक सपाट प्लेट पे आपको मिलेगा, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको ये देखना है कि आपने ऊपर क्या क्या रखा हुआ है। आपको अब त्यागने का टाइम है, आप छोड़ो। किस किस वजह से आप उस प्रेम के दीवाने हो रहे हो, वो शांति के दीवाने हो रहे हो, वो प्रेम चाहिए जो खराब हो रहा है उन चीजों के रखे होने से। तो आपकी अटैचमेंट्स देखो कहाँ है, जहां जहां अटैचमेंट्स हैं। और प्रेम चाहना सोचना बंद कर दो। अब होमवर्क करो, छोड़ने पर आपके अंदर प्रेम अपने आप आ जाएगा। फूल खिलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही खिलेगा। इसलिए प्रेम पाने के लिए प्रयास बंद कर दो, कर्म बंद कर दो। आपने छोड़ा ही नहीं, छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ नहीं सकते। यदि छोड़ नहीं सकते तो आपका डब्बा तो भरा हुआ है ना। आपका ये ग्लास है, इस ग्लास में आपने चाय भर रखी है। अब आप ईश्वर से कह रहे हैं पानी दे दे। आपने अपने जीवन में मोह भर रखा है, कर्म भर रखा है, गृहस्थ भर रखा है, काम भर रखा है। अब आप कहते हो ईश्वर मुझे प्रेम दे। अगर तो आपने थोड़े थोड़े भर रखे हैं, इसकी बात करते हैं अभी कमांड दी। अगर आपने थोड़े थोड़े भर रखे हैं तो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा भर रखा है तो जगह ही नहीं। ये हमारा दिमाग है, ये इतना बड़ा दिमाग है हमारा। हमने इस दिमाग के अंदर 90% 80% जगह मान के चलते हैं फिक्स भर रखी है। फिक्स कि ये चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स आपकी प्रमोशन है, आपका मकान है, आपके कुछ भी है, आपके मन की कोई इच्छा, प्रेम है, जैसे आपके लिए प्रेम मिल जाए। और आपका 10 से 20% दिमाग सांसारिक तौर पे लगा है। यानी आप दिन भर में 10% टाइम ही मुस्कुराते हो या रोते हो। ना आप ज्यादा रोते हो ना मुस्कुराते हो, क्योंकि दिमाग इतना हिस्सा इफेक्टेड हो रहा है। ये तो जाम है, ये तो जाम है पुरानी यादों से। मेरे भाइयों ने धोखा दे दिया, मेरी बहन ने मेरी नहीं सुनी, मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा सही नहीं मिला, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे को काम में अच्छा सम्मान नहीं मिला। ये फिक्स है आपके। अब जब आपके काम में प्रमोशन मिलेगी तो आपका 90% ब्रेन खुश होगा उस दिन, वाओ। पर वो 2 साल में होगा, 3 साल में होगा। उतने टाइम के लिए डेड है, डेड। फंसे हुए आप इस चीज में। लड़के लड़कियां होते हैं यंग, अपने ब्रेन के अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फंसा के रखते हैं। 100 का 100% ब्रेन वही है और कहीं है ही नहीं। तो उनके जीवन में अगर बॉयफ्रेंड खुश है तो वो खुश है, अगर वो दुखी है तो उनकी लाइफ में नर्क है, क्योंकि और कहीं कुछ जगह ही नहीं दे रखी किसी को। सारा दिन खुश दुखी होते ही नहीं। अब जो खुश होगा वही लक्की हो सकेगा, जो खुशी नहीं होगा उसे भगवान देना बंद कर देता है। वो दुखी ही रहता है तो भगवान कहता है छोड़ इसे, कुछ भी दे तो पागल है साला, रोता रहता है। आप अपने बच्चे को कोई भी चीज देते हो और वो मुंह सड़ाए रखता है तो अगली बार आप अनमना देते हो कि कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, दफा कर साले, कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है इसको कुछ भी देना। तो आपने ये बहुत ज्यादा एरिया बंद रखा है। 10 से 20% ही आप सुखी दुखी होते हो, तो आपका ये एरिया बढ़ाना पड़ेगा। आपको यहां से छोड़ दो चीजें, क्योंकि आपके जीवन में 2 साल में जब कुछ मिलेगा तभी आप खुश होते हो या दुखी। 10-20% आप बढ़ाओगे तो फिर मटेरियल में आ गए ना। सपोज 80% आप प्रभु के ध्यान करते हैं, तो जो भी करते हैं, 10-20% तो काम जो मेरे फर्ज में करूंगी, कोई भी करेगा। तो अगर वो 80% तो आप सोचते जा रहे हो कि कब प्रभु का प्रेम, जैसे कुछ भी है, भगवान की कब दया होगी मुझे, या वो चलता जा रहा है। 10-20% आप काम अपने कर रहे हो। तो अगर ये भगवान का प्रेम अगर आप कम कर दोगे, जो आधार है जीवन का, तब तो आप फिर मटेरियल में आ जाओगे। उन्होंने बोला है कि भाई अगर 80% जगह ही आपने ईश्वर के प्रेम को दे रखी है तो 10-20% तो कार्य करने में लगे हुए हो जीवन में। तो आप भगवान के प्रेम को कैसे घटा सकते हो? पहले तो प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि अगर 80% जगह प्रेम की दे ही रखी है भगवान को तो फिर परेशानी क्या? तो
10-20% नहीं छूट परेशानी 10-20% की नहीं है, 10-20% ही प्रेम है और असल में परेशानी 80-90 है। इसको माइंड को सेट करो, ये मुन्ना आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपका प्रेम इतना है और दुख इतना है, तो आप प्रेम तो ओवर पावर कर रहा है उसे। एक्चुअली आपका दुख इतना है और प्रेम सिर्फ इतना है। आप चाह क्या रहे हो? चाह वो रहे हो जो आप में नहीं है। हमारा शरीर प्यास कब मांगता है, पानी कब मांगता है? जब प्यासा है। जब प्यास ही बुझ गई तो पानी मांगेगा ही नहीं। ये मुन्ना कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे आपको क्या चाहिए। उसको चाहना सोचना बंद करो। अब बंद नहीं होता, मुन्ना करेगा। छोड़ो, किसी कृष्ण पे छोड़ो, कृष्ण पे छोड़ो। और कृष्ण पे छोड़ने का एक सांसारिक तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मानसिक तरीके की बात होगी कि आप अपने पासवर्ड बना लो। ये क्विट स्मोकिंग, ठीक है? इसके कई तरीके हैं। एक बैनर ले लो, कागज, उस पर लिख दो क्विट स्मोकिंग और अपने सामने रख लो। मैं यहां से अब मैं बताने के लिए बता रहा हूं। यहां पर एक लेंटर तोड़ के ऊपर की फ्लोर के लिए सीढ़ी बनवाई है एक्स्ट्रा, ठीक है जी। अब उस सीढ़ी में भाई नॉर्मल सीढ़ी नहीं है, छोटी सीढ़ी है, तो मैं चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, कभी कभी स्लिप कर जाते थे। तो उसका दरवाजा है जो ऐसे खुल के बंद होता है, ऊपर से सील्ड हो जाता है। भाई एसी चलेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। बाहर से भी दरवाजा है पर लगता है इसे खोलो, ऊपर जाओ, कौन चढ़े यहीं से यार, फट से चढ़ गया, उतर गए, सामान रखा है, कुछ है। तो अपना वहां पर स्लिप होते रहते थे जी, पैर स्लिप हो रहा है, पैर स्लिप। तो मैंने कहा यार बड़ी समस्या है ये सीढ़ी हमें गिराती रहती है, तो इस सीढ़ी का करें क्या? तो उसका जो फट्टा ऐसे बंद होता था लेंटर पे, उसको खोल के सामने मैंने एक पेपर पे लिख दिया स्लो, लंबी सांस, ठीक है? तो जब भी उतरने लगो सामने पड़ता था स्लो, स्लो। उस समय पता नहीं कितनी जल्दीबाजी में मैं उतर रहा हूं, तो लगता था अरे यार, फिर पड़ा स्लो, स्लो, लंबी सांस, ओके, कभी नहीं गिरे। अब कल गिरना पड़ेगा। वो कभी नहीं गिरे। क्या हुआ? अब वो पेपर उड़ गया है, निचुड़ गया है, मैंने फटाओ भी हटने नहीं दिया कि रहे, क्योंकि स्मृति में वो अब बॉडी की मेमोरी में आ गया। वहां पहुंचते मेरे कदम अपने आप रुकते हैं, छोटी लंबी सांस लेता हूं, अब निकल लिया फटाफट। अब ऐसे में आता हूं कि मुझे अवार्ड दिया जा सकता है, अवार्ड बड़ा वाला। ऐसे हवा की गति कितना पवन पुत्र की कृपा से उड़ता हुआ आता हूं। मतलब कहने का है कि आपकी बॉडी की मेमोरी में चला गया। अब ये फर्क भी नहीं कि स्लो आना है, नहीं आना है, वो सिस्टम में आ गया। तो आप कागज एक लिख लो, यहां लिख लो बड़ा बड़ा, नो टेंशन, सिर्फ पीस, ऐसे लिख लो पीस। तो जब आप वो देखोगे थोड़े दिनों में आपका पीस हो जाएगी। पॉजिटिव कमांड लिखनी, नेगेटिव में। CKBN लिखवाया बहुतों को, चलो कोई बात नहीं। अब वो यूं ही नजर पड़ती है, दिमाग कहीं चल रहा है, यूं नजर पड़ी, चल ठीक है यार। फिर उसके बाद वो मेमोरी में चला गया। अब आपको ना जानबूझ के करना, ना समझ बूझ के। महीने के बाद आप एक्चुअली कूल डाउन हो चुके हो, वो धीरे धीरे डाउन आ चुका है। आप लिखोगे ना क्विट स्मोकिंग, हर बार टाइप करोगे, 15 दिन बाद आप कहोगे यार क्या इतना लंबा भेल्ला साला बना दिया ये मैंने स्यापा। और आपको मैटर नहीं करेगा स्मोकिंग क्विट हो ना हो, यह किसी का 2 महीने में होगा, किसी का 3 में। आप देखोगे आपकी स्मोकिंग छूटनी शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। ये रहस्य ईश्वर पे छोड़ो, वो अपने आप करता है। कृष्ण पे छोड़ दिया, थोड़े दिनों में छोड़ना सीख जाओगे आप। अगले आप लिख लो, मैं बढ़िया वाला बताता हूं। लंबा सोचो, जब चाहो, उत्तम चाहो, बड़ा चाहो, निकृष्ट छोटी मोटी चीज का फायदा नहीं। ट्रिप टू यूरोप, ठीक है? अबे लिखो ट्रिप टू यूरोप। फिर अंदर से मुन्ना कहेगा अबे फक्कड़, तेरे बस की तो कुछ है नहीं साले कंगले, कहां से लाएगा, पैसे तो है नहीं, छोड़ ना, पासवर्ड है। ये मैटर करना बंद कर जाएगा कुछ दिनों में, 15 दिन, महीने, 2 महीने में। क्या रखा है इसमें साला यार, ट्रिप टू यूरोप। फिर आप ना किसी से डिस्कस करोगे, ना किसी से बोलोगे, ये सहज हो जाएगा, कृष्ण ऑन हो जाएगा। आपके पता नहीं कहां से बन जाएगा, कहीं का, चाहे वो मालदीव्स का बन जाए, यूरोप ना बने, लेकिन बनेगा, पक्का बनेगा। क्योंकि यूरोप अगर आपने प्री लिव कर लिया इतने दिन में, तो यूरोप नहीं बनेगा, लेकिन कुछ और बनेगा, गारंटेड बनेगा। फिर आप लिखो न्यू हाउस। शुरू में ये प्री लिव कराएगा, बहुत लफड़े कराएगा, फिर पता लगा न्यू हाउस नहीं आया, छोटी सी एक दुकान खरीदी। जब आप इसमें वरदहस्त हो जाओगे, यानी परफेक्ट हो जाओगे, तो आपको ये मंत्र सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो करेगा, उस पर छोड़ना सीख जाओगे। ये धीरे धीरे एक लत पड़ जाएगी, आदत। आखिर में लिखो ऑल इज गुड, हैप्पी। आप देखेंगे 2 महीने बाद अगला पासवर्ड हैप्पी, आप हैप्पी हो। हैप्पी, हेल्दी बॉडी। हेल्दी व्यक्ति कौन है? हेल्दी वो है, बहुत गहरा राज है इस शब्द में, हेल्दी। हेल्दी वो है जो हील कर सकता है डाइट दूसरे को, जो दूसरे को हील कर सकता है, यानी खुद इतना ज्यादा हील्ड है, इतना मस्त है, इतना सुखी है कि वो दूसरे को कर सकता है। तभी हम किसी से मिलने से कहते हैं मजा आ जाएगा। जब हम कुत्ता खरीदने जाते हैं तो लकी क्यों होता है घर के लिए? कहते हैं काले रंग का कुत्ता रख लो भाई साहब, दुम कटा होगा तो और भी अच्छा। उसके भाई साहब आने के बाद तो लाइफ में लॉटरी, अच्छा, उसके बाद लॉटरी लगती है, उसके बाद अच्छा होता है। ये फीलिंग से हम गए और हमने कुत्ता खरीदा, भाई लॉटरी लगती है, सुना इससे, देखे यार, फिर वाकई लगती है। हमने दूसरे का भाग्य जोड़ना जरूरी है।
बीवी का जुड़े, बच्चे का जुड़े, पति का जुड़े, बहन का जुड़े, किसी का जुड़ेगा। आप घर में सोफा खरीद के लाते हैं, बस सोचो आओ पधारो हमारे देश, हमें सुखी करो यार, बस इतना बोलना है, वो सोफा सुखी करेगा। तरेने पड़ेंगे, खराब नहीं होगा। वो कृपा मिलती है, हम लाते ही ऐसे सड़े मन से यार, कलर दीवार से मैच नहीं करेगा। सोफा सुन लेता है, आप कहेंगे कि आप बावली बातें हैं। सोफा भी कभी सुनता है। बस यही ज्ञान जब हो जाएगा ना कि प्रकृति में हर चीज आपसे इंटरेक्ट करती है, तो आप जान जाओगे। आपका सोफा मैच नहीं करता दीवारों से, थोड़े दिनों के अंदर उसके कपड़े फाड़ जाता है, कोई पेंट लगा जाता है, कुछ भी खराब करता है, दीवार खराब हो जाती है। आपको खुश होना ही नहीं आता। अरे लक्की इंसान है ही वो जो खुश होना जानता है, वो जानता है, वो देता है, वो देना जानता है। एक मोची था एक बार, उस मोची के पास रोज के 100 रुपए की कमाई होती थी, जूते काटता था, बैठते चौराहे पे मोची, वो भी चौराहे पे था। अब जो आते जाते बोले भाई वो शर्मा जी का घर इधर, वो एक ब्लॉक का पड़ेगा उधर, भाई साहब वो वाली दुकान का है, ये 3 गली छोड़ के बताया मुड़ जाना। सबको बताता रहता था रास्ता। सारा दिन में कोई नहीं कुत्ता आता था उसके पास, पंछी आते थे, उनके लिए दाना डाल दिया, बिस्किट ले लिए। एक देवदूत आया करता था, जब वो चौराहा क्रॉस करे देखे यार ये लोगों को बताने समझाने में लगा है, कई लोगों को दुकान छोड़ के गली कोने तक जाके बताता था। बोले यार ये आदमी थकता नहीं है। फिर 100 का नोट कमाना, 10 रुपए के बिस्किट, 10 रुपए का दाना, वो भी बांट देना। बोले यार ये आदमी साला सारी जिंदगी ऐसे ही देखा मैंने 10 साल से, ये यही काम कर रहा है, ये उठता ही नहीं, कैसे फूटे नसीब लिखे हैं भगवान ने इसके, ये लकी कब होगा। ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। चलो जी, समय की बात, ईश्वर के पास गया, आप बोला उसने भगवान वन क्वेश्चन। बोले हाँ जी। बोले वो जो बैठा है मोची क्या है, वो बड़े बड़ों के दिन बदलते देखे हमने, इसका कुछ नहीं होगा। बोले अरे यार ये बहुत पैसे वाला था पूर्व जन्म में, पर ना वक्त नहीं बिताता था किसी के साथ, परिवार के साथ इसने ढेला समय नहीं बिताया, इसलिए इसे इस जन्म में कंगला पैदा करना पड़ा है। बोले ये क्या बात हुई प्रभु। बोले कोटा, इसका कोटा बच गया है, किसी से बात नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करता था, कुछ करने को राजी नहीं, परिवार से सब वक्त नहीं बिताया इसने, घर में कुत्ते बिल्ली किसी को पूछता नहीं, लात मारता था, अब इसे वो करना पड़ रहा है, कर्म भोगना पड़ेगा। बोले तो भगवान ये तो है ही कुछ नहीं, इसकी कमाई है, तो ये तो कुत्ते बिल्ली पालता है, लोगों को बताता है। बोले कर्जा उतार रहा, जब इसका कर्जा पूरा होगा तभी सेट होगा। बोले भगवान ये तो बड़ी विचित्र बात है यार, कोई तो तरीका होगा। बोले बस अब समय पे छोड़ दो, कोटा कटा तभी कुछ होगा। देवदूत आ गया जी अपना, वो एक दिन बैठ गया उसके पास आकर के। बोले यार मैं क्या बताऊं, देवदूत हूं मैं। बोले अच्छी बात है, सारे देवदूत है मेरे लिए। बोले तो पागल है साला, मेरे को इतना नहीं पता था कि दिमाग से भी खराब है। बोले चाय पियोगे। देवदूत ने कहा चल पिला दे। बोले पैसे तेरे पास होते नहीं। बोले नहीं कोई बात नहीं, अपनी चाय में से आधी कप में डाल के दिया, चाय पी। उसने बोला वाह बड़ी जरूरत थी इस चाय की, बड़ी ताजा दम हो गया। बोले बिस्किट। बोले साले कुत्तों के बिस्किट खिलाएगा मुझे। बोले अरे कुत्ते के नहीं है ये कुत्ते नाम लिखा है, खाए कोई भी वही शरीर बनेगा। बोले यार बातें देखो ज्ञान की करता साला, पूर्व जन्म का संस्कार है साले का, मुझे पता। पोथी पत्री दान बहुत करता था पीछे, यही दान का संस्कार इस जन्म में भी है इसके, इसलिए देता है। चल कोई बात नहीं, चाय वाय पी। बोले देवदूत जी क्या बताया ईश्वर ने मेरे बारे में। बोले कुछ नहीं, जीवन है तेरा ऐसे चलेगा। बोले कोई नहीं, दाता की देन है, मौज है हमारी। बोले यार तू खुशी रहता है सारे टाइम। बोले मुझे नहीं पता मैं क्यों खुश रहता हूँ। बोले मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, मुझे लगता है मैं पूरा हूं, मैं भर गया हूं, मेरे पास सब है। बोले अच्छा चाय के पैसे तो ले ले। बोले उसी से लिया, उसी के लिए खरीदा, उसी को पिलाई, किस चक्रों में लगे हो। देवदूत पसीज गया। उसने उसे आशीर्वाद दिया कि भाई जीवन के अंदर मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसे कुछ चाहिए नहीं। बोले चाहिए नहीं, तुम जैसे देवदूत से फ्री आशीर्वाद मिल रहा है। बोलो ना चाहने का नतीजा देखो। देवदूत ने आशीर्वाद दिया, उसके कर्म समाप्त हुए और जन्म में खूब धन धान्य चीजें इत्यादि प्राप्त हुई। ऐसे लोगों के दिन बदलते हैं। भाई 50 साल तक कंगला था, फिर इसके पास बंगला था। ये कैसे होता है? अचानक कृपा कहां से बरसती है? गए गुजरे भिखारी के पास ये कृपा कहां से आई? सोच के चलो, इसे कहते हैं लकी हो गया। अचानक चाय बेचता था मोदी, चाय वाले का बेटा है, कल्पना नहीं कर सकते कहां पहुंचा है। मतलब अगर मोदी जी को छोड़ दो भीड़ के अंदर तो मोदी जी कहां है पता नहीं चलेंगे, सब अलग अलग टुकड़े करके ले जाएंगे। ये माइकल जैक्सन और बीटल्स के बाद पहला इतना पागलपन उपद्रव शुरू हुआ है। मोदी जी के लिए इतना प्रेम है लोगों के लिए, मरने को तैयार है। कोई बड़ी बात नहीं, कल को उन्हें कुछ हो जाए तो 20 लोग आत्महत्या कर लेंगे उनके मरने पर। ये फैक्ट है। ही इज अ सुपर हीरो, सुपरस्टार। ये क्यों है? क्योंकि आपने अपने दुख बड़े प्रेम और शांति से भोगे और वो दुख लगे ही नहीं। आप दुख की ही कॉपियां बना रहे हो, रो रहे हो, पिट रहे हो। लकी, लकी मैन, लकी। आपके जीवन में आपने रोना पिटना चूज ही नहीं किया, किसी ना किसी देवदूत का आशीर्वाद मिल जाएगा। आपको दिल से आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति दुनिया में घूम रहे हैं, आपको लेना नहीं आता। कटोरा है, ईश्वर देने को राजी है, दाल मिलेगी। कटोरा है नहीं, मांगे जा रहे, दे 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 दे, हे भगवान दे दे। भिखारी, भिखारी कब तक बनोगे? जब तलक
भीख मांग रहे हो, अनलक्की हो। लकी शब्द का अर्थ क्या है? आप देते हो, आप मांगते ही नहीं। कौन है लकी? जो देता है। कैसे बना भिखारी लकी? क्योंकि वो देता था। भगवान ने कह दिया भाई तू मेरे से भी ले ले, उसने देना ही शुरू कर दिया। ईश्वर आपको तब देना शुरू करेगा जब आप देने लायक हो और भोगोगे, वरना आपके पास बहुत चीजें आएंगी, बहुत प्रॉपर्टी आएगी, ईंटें बना बना के मकान बना लोगे, भोग नहीं पाओगे। इस जन्म में भोग नहीं पाओगे। आपके पास समस्या कहां शुरू होती है? सर पेन में लकी कैसे महसूस करें अपने आप को? पेन में मतलब मैंने बोला पेन है, तकलीफ है, उसमें लकी कैसे महसूस करें? भाई पैर पे चोट लगी, कैसे लकी महसूस करें? लकी इंसान क्या महसूस करता है जब उसको चोट लगती है? वो क्या वो लकी क्यों है? क्योंकि जब उसको चोट लगती है वो कहता सारी टांग कटने से बच गई, शुक्र है। मतलब वो सही चीज को कंपैरेटिव, उसने सही चीज देखना, उसने खुशी होना है, उसका कुछ भी हो जाए। सारे संत जो हुए हैं, कबीर हुए, रसखान हुए, मीरा हुए, दे वर जस्ट हैप्पी मैन। सारी दुनिया पूछती है उन्हें, वो है ही खुश, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। आप अपने घर को हेट करते हो, अपनी बीवी को, बच्चे को, भाई को, दोस्त को, नौकरी को, लगातार हेट ही तो करते रहते हैं हम। अबे खुश क्यों नहीं होते हैं? मैं खुश करने के लिए भगवान क्या करे? गुरु जी, हाँ जी, अगर 10 साल का बच्चा अपने दोस्त की एप्पल वॉच देखकर हमसे वैसी ही मांगे कि खरीद के दो, तो हम उसको ऐसा क्या बोलने के लिए कहें कि वो उसकी लाइफ में खुद ही मैनिफेस्ट हो जाए? क्या बात है, बहुत सुंदर बात है कि ये कह रहा है कि अगर 10 साल का बच्चा अपने दोस्त की एप्पल वॉच देख के मांगे, फरमाइश करे कि भाई मुझे भी एप्पल वॉच चाहिए, तो एज अ पेरेंट ये ऐसा क्या कहें या करें कि उस बच्चे की वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए, यानी कि प्रकृति कर डाले। तो पहली बात है, इनको पहला पॉइंट सोचना है कि अब मुझे नहीं जुड़ना है। आप समझ लीजिए ग्रेविटी होती है यहाँ, इस पर टाइम स्लो है। आपको कांटों पर बिठा दिया जाए तो आपको लगेगा सालों साल बीत गए, पागल हो गए हम, और यहाँ ऊपर 4 days 3 night फटाक से बीत जाता है। तो ईश्वर फटाफट कब करेगा? जब आप जुड़ना बंद करोगे। अब बच्चे की इच्छा से आपने नहीं जुड़ना है कि हो जाए, आपको ये कमांड देनी है, सोचना है, विचार करना है, और चल यार बच्चे तो ऐसे ही मांगते रहते, सारा जहां कम है इनके लिए, इसके नसीब में लिखा होगा आ जाएगी। आप फ्री हो गए, आप फ्री हो गए, बिल्कुल फ्री हो जाओ। हम अपने बच्चों के लिए और प्रार्थनाएं करने बैठ जाते हैं, भीख मांगने बैठ जाते हैं, उसे बंद कर दो। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि हम उस बच्चे को ऐसा क्या बोले कि वो अपने से कुछ, मतलब जो वो सोचना शुरू करे, वो हमें, हम तो फ्री हो गए, आपने तो बताया कि उससे हम तो फ्री हो गए कि हमने अपने आप को डिटैच कर दिया, लेकिन हम उस बच्चे को, वो कहना भी मानता है सारी चीज, मतलब सहना बच्चा है, ठीक है, लेकिन हम उसको एज अ पेरेंट क्या सिखाएं ऐसा है, क्या उसको कहें कि बेटा आप ये चीज करो और करके छोड़ो? क्या ऐसा हम उस छोटे बच्चे को समझा सकते हैं कि उसकी लाइफ में उसको धीरे धीरे ज्ञान अपने आप ही आना शुरू हो जाए? इन्होंने बोला है कि हमारा बच्चा, हमारा रोल तो हमने फ्री कर दिया है बोल के चलो यार हमें हमारे बच्चे से अलग होना है, और झंझट खत्म कर दिया कि इसके नसीब में होगा, हो जाएगा। तो हम ऐसा पेरेंट क्या ऐसा करें ताकि उस बच्चे के साथ ऐसा हो जाए? आप कुछ नहीं करो, यही करो, भगवान ही इसको ज्ञान देगा। आप कह रहे ना ज्ञान आ जाए ताकि हर चीज मैनिफेस्ट करे। खतरा है, अगर उसने एक बार सीख लिया कि एप्पल वॉच आ गई, एक दिन वो बम भी मांग लेगा, प्रकृति से ये भी मांग लेगा कि सारी जायदाद मेरी हो जाए, दुनिया के ऊपर रूल करूं, सबको कत्ल कर दो, कुछ भी मांग लेगा। इसलिए उसको पिटने दो। ज्ञान देने का ठेका आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है, ईश्वर देगा। ईश्वर इस समय करेगा। इसलिए जब ईश्वर को ही ठेका दो, वही करके देगा। अभी बताता हूं इसके ऊपर, ये यहीं पेंडिंग रखो, ये प्रश्न का उत्तर भी आएगा। आपका टाइम स्लो होता है ग्रेविटी पे, दोबारा हम बात कर लेते हैं इसकी। आप जब किसी चीज से जुड़े आपका टाइम स्लो हो जाएगा, यानी भगवान धीरे धीरे काम करेगा। आपको जुड़ना छोड़ना है, सीधा छोड़ो, बाढ़ में जाए। आपकी कोई चीज फंसी हुई है, आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कहीं अटकी हुई है, आप सीधा सोचो लिखी होगी नसीब में, ठीक है। आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, आपके पास 20 वर्कर है, आप हाय तौबा मचाने में लगे हो कि फैक्ट्री चल जाए। आपको कमांड चेंज करनी है, आपको बोलना है यार इन 20 के नसीब में तनख्वाह में से लेनी लिखी होगी तो चल जाएगी, अब चलेगी। उनकी तनख्वाह जरूर निकल आएगी। अगर आपका टाइम बुरा और आपके पास प्रॉफिट नहीं आना, नहीं आएगा, लेकिन उनकी तनख्वाह गारंटेड निकल आएगी। ये कमांड है, सीखना है, समझना है। शांत दिमाग ही सोच सकता है, बगैर जुड़ा हुआ। ये बगैर जुड़ा हुआ कैसे बनेगा, इसको समझो। लकी अनलकी का फर्क कहां है? एक व्यक्ति के पास एक फोन है, इस फोन के साथ वो फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहा है। ये फोन थोड़ा सा खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तो ये सोचता है यार नए मॉडल का ले लूं, इससे तो अच्छा। यहीं से पंगे शुरू होते हैं। ये नए मॉडल का एक फोन देख के ऑर्डर कर देता है, फोन नंबर 2।
इस दौरान में इसकी बातचीत हुई थी यार दोस्तों से, भाई भतीजों से, और मामा जी ने कहा यार फोन नहीं है, इसको एक फोन में भी दे, और मामा जी ने एक फोन और दे दिया। अब इसका लफड़ा फंस गया, ये फोन भी ठीक हो गया, ये रिपेयर होके आ गया, इसमें सारे उसके डाटा थे, चीजें थी। अब इसको डाटा ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलता, जो अक्सर नहीं मिलता, कि कल डालूंगा कॉन्टैक्ट्स, ईमेल कर दूंगा। कहने वाले कहेंगे बड़ा आसान है यार, एक दिन में होता है। जब किस्मत काम करती है तो आसान काम मुश्किल हो जाते हैं। इसके पास दूसरा फोन और आ गया। अब ये लोग कहेंगे यार क्या नसीब वाला बंदा, साले 2 छोड़ 3 फोन है। अब ये रात को चैन हराम होना शुरू हो गया इस आदमी का। इस लक्की आदमी से पूछो कि इसकी किस्मत फूट गई, तीसरा फोन आते। अब ये परेशान है, मैंने नया खरीद लिया, इसे मैं फेंक नहीं सकता, बेच नहीं सकता। ये मामा जी ने दे दिया, साला मामा को जवाब क्या दूंगा, इसे फेंकूंगा, बेच नहीं सकता। यूज ना करूं तो मामा अलग गाली बकेगा, साले तेरे को फोन दिया था, तूने रोना रोया था, आज के बाद तुझे कुछ नहीं दूंगा, तूने मेरा फोन यूज नहीं किया। ये भी ठीक हो गया। अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। इसकी प्रमोशन होते ही, लक्की दिन होते ही बुरे दिन शुरू हो गए। ये उसी प्रकार है कि एक लड़की दुखी थी, एक बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, उसको 3 मिल गए। अब वो कहे मैं किस किस से बात करूं, मैं तो हेलो रोहित और हेलो मोहित एक दूसरे को भेज देती हूँ। कंफ्यूजन। तो ये जब भगवान ज्यादा दे रहा है ना, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में आप लकी नहीं है, आप अनलकी है। आपका दुर्भाग्य शुरू हो गया है। इसको मामा को खुश करना है, ये फोन यूज करना पड़ेगा, ये इसने चाव से खरीदा नया मॉडल, ये यूज कर सकता नहीं, ना करे तो दिल दुखता है, और ये ठीक हो चुका, क्या करें। आपके पास एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी अपना एक फोन किसी को दे दे। जब तक ये देगा नहीं, ईश्वर नई वैकेंसी नहीं बनाएगा। आपको एक पैटर्न जानना है, आप अपने 10 साल के जीवन को उठा के देख लेना, स्कूल टाइम से उठा लो, 20, 30, 40 साल से, कि आपके पास हमेशा से ना एक दोस्त रहा है, एक दोस्त रहा ही है। कभी ये रहा था, कभी वो रहा था, कभी वो, लेकिन वो रहता ही है यार। दूसरा बनता है, एक सेमी दोस्त सा रहता है। और आपके पास ना 2 गाड़ी रहती है, एक गाड़ी रहती है या 2 गाड़ी कुछ रहती है, वो रहती है, हमेशा ही रहेंगे यार आपके पास। हमेशा से ऐसा कुछ रहा है कि आपके मकान में ना सीलन रहती है, वो पैटर्न है आपकी लाइफ का, वो हमेशा रहती है। थोड़ी सी सीलन पता नहीं क्यों रहती है। हमेशा ऐसी स्थिति होती है कि जब भी आप ये वाली चीज, ये वाली तारीख, ये वाले काम पे जाते हो, साला कुछ टोक लगती है, हमेशा कुछ होता है। ये पैटर्न है, अपनी लाइफ का पैटर्न जज करो, और उस पैटर्न में कभी भी क्लेश नहीं डालना, नहीं तो ईश्वर वो भी छीन लेगा। आप ये रोना नहीं रो सकते यार, जब देखो मैं गाड़ी लेने की सोचता हूं ना, साले पैसे ही कम होते हैं। आपको लोन लेने पर ही गाड़ी सूट करती है, आप भाग्यशाली हो, आपका लोन अप्रूव हो जाता है। आप हमेशा देखते हो आपकी गाड़ी पे साला डेंट पड़ता ही पड़ता है, साले बहुत सारे आ गए आज, बहुत डेंट पड़ता ही पड़ता है। ये डेंट पड़ता क्यों है यार? और आप ध्यान देंगे कि आप हमेशा बच जाते हैं। आप बहुत लकी हो, आपकी गाड़ी ने डेंट ले लिया, आपकी बॉडी पे डेंट नहीं पड़ा। आपके जुगाड़ हो जाते हैं, आपके अरेंजमेंट हो जाते हैं। जुगाड़ वाले लोग उल्टा होते हैं यार, जब देखो साले क्या यार पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अरे तुम्हारा जुगाड़ हो जाता है, तुम जुगाड़ पे पूरी जिंदगी क्यों नहीं चलाते? मजे में चलाओ। लोग जुगाड़ पे रोते रहते हैं यार, अब नहीं लेना। अरे प्रकृति तुम्हें दिला के छोड़ेगी, वो तुम्हारा पैटर्न है लाइफ का। कई लोगों को जैसे मकान नहीं बनते, उनके सूट नहीं करते, तो मैं उदाहरण देता हूँ, कहते हैं जी पूरा बनाना मकान, बनता नहीं जी, प्लॉट लेके बैठे रहते हैं, बनता नहीं। तो उनको हम टोटका बताते हैं कि ऊपर की फ्लोर, 3री मंजिल के ऊपर 4 पिलर खड़े करके छोड़ देना, कि जब कोई देखे कहे यार क्या अधूरा मकान बना रखा, ये क्यों बना रखा है, पागल हो क्या तुम? तो तुम्हारा जो ग्रह है, सितारा है, भगवान है, वो भी देखे कहेगा पूरा मकान तो इसको देना नहीं था, अच्छा इसने अधूरा छोड़ रखा है, ठीक है चल। ये टोटका है, ये टोटका है। शादी नहीं हो रही, लोग पीपल से शादी कराते हैं ना, उसे लक्की बनाया जाता है। अब शादी पति से नहीं टूटेगी, क्योंकि ग्रह भाग्य, भगवान कहता है एक शादी छूट चुकी है, पीपल से हुई थी, उसे कोई लेन देन नहीं हो चुकी। आपके कहीं शरीर में तकलीफ है, कहीं दर्द है, आपको परेशानी बैठती है, जिस अंग पे तकलीफ है ये टोटका है। जिस अंग पे चोट है, दर्द है, उस पे वो लकड़ी का फुट्टा आता था ना, फुट्टा बोलते हैं जिसे, उसके 4 थप्पड़ मार दो, 4 चोटें और लग गई, वो उतने पे ही रुक जाएगी। प्रॉब्लम उतने पर ही रुक जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पैसों का लॉस हो रहा है, कहीं घाटा हो रहा है तो ये बड़े सीक्रेट बातें, लेकिन चलो अब तो मैंने तो बताने की रखी है। तो नोट ले लो एक 500 का, सिर्फ हरे नोट से काम होगा, या 5 का नोट ले लो, उसकी फोटोकॉपी बनवाओ कलर्ड, नहीं तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नोट आते हैं, ठीक है, जो बच्चे खेलते हैं उनसे, हरे रंग के ही लेने हैं। वो नोट लो, पर्स में रखो थोड़े से, और उन नोटों को कभी खर्चना ही नहीं है, क्योंकि खर्च सकते ही नहीं है। उसके बाद उसमें से एक नोट कभी कहीं फेंक दिया, कभी कहीं। अब आपसे नोट खो गए, आपके नोट खो गए हैं एक्चुअली, वो नकली है, उससे ग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना, ग्रह का चढ़ावा देकर आओ, चीज का दान देकर आओ, डॉक्टर के पास जाओ, चढ़ावा दे के आओ, बीमार नहीं निकलोगे। आपको बेकार ही वेस्ट किए, बेकार वेस्ट नहीं किया आपने ये बोल के उस पैसे को भी वेस्ट कर दिया। आप बोलो कंफर्म हो गया, चलो अभी ठीक है। आपके ग्रह ने 1000 रुपए दिलवाने हैं रिपोर्ट के लिए डॉक्टर के पास, आप दे नहीं रहे हो, वो बीमार डाल के दिलवाएगा, इसलिए खुद दे आओ, आप बीमारी नहीं पड़ोगे। ये सब टोटके हैं। ऐसे ही लोग 5-5 के 5-5 के नोट कहीं कहीं खिलाते रहो,
खोते रहे तो आपके नोट खो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो गिरे हुए मिले तो सर जिसको गिरे हुए असली मिल जाए वो उसके अच्छा होता है। सब अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। नकली मिल जाए तो अपने रख के वो आपने फिर फेंक दिए। वो आपके पास से कुछ चीज लॉस हुई है, आपने खोया है, वेस्ट किया। हम खोए हुए को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे जीवन में जो जा रहा है उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, असली खोले नकली खोले में फर्क है। इन्होंने बोला असली खोने और नकली खोने में भी फर्क है क्या? ये उतना ही फर्क है कि आपकी शादी हुई और शादी टूट गई तो आप रोएंगे, आपकी शादी पेड़ से हुई और टूट गई तो आप कहेंगे आहा। बस इतना ही। यही तो फर्क है, बस इतना फर्क नहीं, यही तो फर्क है। एक दुखी एक सुखी। आप सुखी हो, खोने से सुखी हो। आप डॉक्टर को पैसे देकर खुश होते हो कभी? अगर ये सीख गए कभी जिंदगी में डॉक्टर बुलाएगा नहीं। आप लकी हो ना, सीख गए, आपने साला खुश होना नहीं छोड़ना। डॉक्टर को पैसे दे, ले यार तू ले। आप मजे की बात समझेंगे। मैं एक डॉक्टर साहब है, मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें वैसे ही प्यार हो गया मुझसे वैसे ही प्यार हो जाता सबको। तो बोले छोड़ो बाप से क्या पैसे ले, छोड़ो कोई बात नहीं। वो इतना बोल देते हैं फिर मैं दे देता हूँ, पर वो कहते छोड़ो। मैं कहा डॉक्टर साहब कभी तो तंग करके लो। फिर रिसेंटली फिर मैं गया उनसे कोई बात राय में। अच्छा प्रॉब्लम मेरी क्या है? राय मिलाने की जो दवाइयां उन्होंने देनी होती मैं वो नहीं लेता, मैं पहले अपनी बताता हूँ। मैं तो डॉक्टर साहब मेरे को ये वाली समझ आई, आपका क्या ख्याल है? तो शुरू में कहते हैं इसे गोली मारनी है, पर अखियों से गोली मारूं तो काम चलेगा नहीं, बंदूक खरीदने के पैसे नहीं है, तो गुमराह करते हैं। फिर मैं उसको भी पकड़ लेता हूँ कि डॉक्टर साहब ये तो आपने मुझे झूठ सच बोला है। आता मैं रहूंगा, फीस दे देता हूँ, इसलिए नफरत नहीं कर पाते। अब रिसेंटली उन्होंने मेरे को बोला नहीं पैसे आप मत दिया करो यार, अजीब लगता है। दवाइयां भी आप खुद ही ले लेते हो और खुद ही काम कर देते हो, फायदा नहीं है, मेरे को मत दिया करो। मैं कहा डॉक्टर साहब प्लीज ले लो यार, आपके पैसे रखे हैं मेरे पास, दे ले। आपका चढ़ावा देता हूँ मैं, उससे ठीक हो जाता हूँ। बीमारी क्या है उसको भूल जाओ, आपके पैसे देने मुझे। बोले कहाँ से आते हैं आपके पास? मैंने कहा कई लोग मुझे भी दुखी होकर पैसे देते हैं। वो मेरे नहीं होते, अब वो मुझे कहीं देने हैं। बोले तो इसका मतलब आप साला दूसरों की पनौती मेरे सिर डाल रहे हो? मैंने कहा आप डॉक्टरों को हजम कर लोगे, क्योंकि आपके पास भी दुखी नहीं आना है, मेरे पास भी दुखी नहीं, पर आपके पास शारीरिक रोग जो मेरे शरीर को लग रहा है, जो ऊर्जा नेगेटिव आती है वो मुझे दे के आनी है। और पीछे उन्होंने बड़ी जिद की, नहीं मुझे बोतल दे के आनी पड़ी फिर उसके क्योंकि मैं सही में दुखी हो गई थी। उनको नहीं करेंगे, उसको उन्होंने जो खुश होके ऐसे लिया, अरे क्या जरूरत थी, ऐसे लिया उन्होंने। ठीक है डॉक्टर साहब। तो अब तो आपको क्लू मिल गया, आपको नेक्स्ट टाइम आप कैश दो ही ना। बहुत महंगी पड़ती है। बोतल का साइज छोटा है। अब क्या करें, देखेंगे समय आने पर। मैनेजर भी आते हैं, मैनेजर 60 महीने वाले भी आते हैं। देखो जिनको नॉलेज है मैं अब उनसे ही संबंध रखूंगा। मैं पीता नहीं थी, मैंने वहां पर भी हाथ नहीं लगाई। हाथ तो लगाना भी नहीं होता। मेरे समझियों ने मेरे से कितने लीटर, 4 लीटर 8 लीटर मंगवा लीजिए। तो दूसरों को तो मत तड़पाओ ऐसे बोल। हाँ, उन्होंने पूछा मुझसे और तो फिर खूब चिकन में तो मैं हाथ नहीं लगाते, मैं इसको सीधा डायरेक्ट होना चाहिए कोई तो चलेगा, हाथ नहीं लड़ा। बाप बेटे ने हाथ नहीं लगाया ना अच्छा किया जी आपने, जैसा मन को भाए वैसे चलो, वेज नॉन वेज का कोई लफड़ा नहीं है। तो खैर अब हमारे पास रहती है, समय का अभाव है, थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करेंगे हम, उसके बाद विराम देंगे क्लास को। अभी मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात थी, वो फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ईश्वर ने चाहा तो होगा। एक क्वेश्चन, हाँ जी एक क्वेश्चन। आपने बोला कि हमें भगवान प्रभु और ईश्वर में डिफरेंस रखना है चीज मांगने से पहले, तो जो क्रिश्चियंस और सिख होते हैं वो किस में डिफरेंस रखते हैं? इन्होंने बोला जो भगवान, मुश्किल प्रश्न पूछा, क्यों पूछा मुझे पता नहीं। हाय अच्छा, तो कि भाई जब हमने तो भगवान ईश्वर प्रभु अलग अलग ड्रामे करने हैं, तो जब क्रिश्चियंस और सिख मांगते हैं तो उसमें क्या है, फर्क क्या है? तो आप ध्यान देंगे इसमें सिख शब्द का, सिखों ने स्यापा ही खत्म कर दिया है। उन्होंने गुरु ले लिया और गुरु चरणों में सब छोड़ दिया, यानी मैं स्यापा नहीं पालना, मैं तेनू देता, खत्म हो गया जी स्यापा। भगवान कौन सा प्रभु, भाड़ में जैसा नहीं, उनको भी भाड़ में भेज दिया सिखों ने। और दुनिया में 2% सिख सबसे ज्यादा बड़े दानवीर हैं पूरी दुनिया में, इनसे ज्यादा बड़ा दान कोई करता नहीं। ये क्या ट्रिक है, आप सोच के चलो। सिर्फ सिख धर्म में ही ऐसे हैं, उन्होंने भगवान का स्यापा भी खत्म कर दिया। खत्म। अगर आप ये स्यापा खत्म कर सकते हो तो टीले वाले बाबा भी आपका काम करेंगे, क्योंकि काम आपके विश्वास ने करना है, आपके छोड़ने ने करना है, आपके ऊपर के चक्र पे आने ने करना है। आपको त्यागना सीखना पड़ेगा। सिक्स और क्रिश्चियंस में उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को इम्पोर्टेंस दी है, गॉड को नहीं। इनके लिए गॉड एक अलग ही एंटिटी है, व्हाट दे डू इज और व्हाट दे वर्शिप इज द रिप्रेजेंटेटिव, जो जीसस है और जो गुरुज है। इसकी वजह से ये बोला है कि जो क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, इन सब में गॉड को, भगवान को लफड़े में नहीं रखा गया है।
इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक सन ऑफ गॉड है, जीसस ने बोला मैं सन ऑफ गॉड हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि मैं उनका मैसेंजर हूँ, दूत हूँ, और सिर्फ हमारे धर्म में झंझटबाजियां बताई हैं। इसलिए हमारा धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे देवी देवता भगवान एक इमेज के तौर कभी करेंगे। इसमें ये अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह जो रिप्रेजेंट करता है वो दुर्गा को करता है, मंगल जो है हनुमान को करता है। ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रहों के देवी देवता है। सरस्वती जो है वो राहु ग्रह है, केतु जो है वो गणेश है। लेकिन हमारे तो अवतार है ज्यादा सारे। ये अवतार नहीं है कृष्ण, वो कृष्ण है अवतार। शिव गणेश ये अवतार नहीं है। देवी दुर्गा अवतार नहीं है। हनुमान अवतार है। हनुमान जो है वो परमेश्वर ही माने गए, बाद में शिव के ही स्वरूप माने गए हनुमान भी। तो अवतार एक अलग चीज है। विष्णु के अवतार तो ऐसे स्वरूप कृष्ण भी माने गए, उन्हें पूजा जाता है, लेकिन ये ग्रह है। कृष्ण एक कॉन्शियसनेस का नाम है। कभी देखेंगे इस पर बात होगी तो। गुरुजी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनको हम भगवान मानते हैं, लेकिन एक पार ब्रह्म भी तो है, परम ब्रह्म, वो इनसे भी ऊपर है, जिनसे ये ऊर्जा लेते हैं। पार ब्रह्म जो है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोला है उनको मानते हैं, लेकिन पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म जो है वो बिना आकृति के है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको आकृति दी गई है एज पर रोल ऑफ जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय। वो एक अलग ही आयाम है, अलग डायमेंशन है। लेकिन जो अव्यक्त ईश्वर है, अव्यक्त जिसकी शाब्दिक बात नहीं की जा सकती, वो शिव है। महेश उसका रूप है। शिव जो है वो निराकार है, तभी कहते हैं ना एक ओंकार। कोई आकार साकार के चक्कर में मत फंसो, वो ब्रह्मांड में ध्वनि से आता है। कहीं और चली जाएगी बात, इस पे कभी और सोचेंगे। फर्क नहीं है जिसके, उसके बारे में क्यों बताऊं। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ये छोटी सी। आंखें बंद करेंगे आराम से, पैर अलग हाथ अलग, आराम से बैठेंगे। हाथ पर हाथ ना हो, पैर पर पैर ना हो, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी हाथों की। और मानसिक तौर पे अपने किसी भी ईश्वर जिसको आप पूजते हैं उसको ले। मैं कृष्ण शब्द बोल देता हूं कि कृष्ण, आंखें बंद करके उसको पास लेकर आओ। और चाहे इमेजिन करो कि वो कृष्ण आपके पास सामने बैठा है और आप उसे निहार रहे हैं, वो आपको देख रहा है। देखकर आप कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, बहुत देख लिया, अब मेरी ओर पीठ करो, और पीठ करके आगे चलो। वो कृष्ण आपके पीठ दिखाते हुए आगे की ओर चलेगा और आपको उसके पीछे पीछे चलना है। अब आपको जहां जाना है, काम पर, जॉब पर, ऑफिस में, कृष्ण को आगे आगे लेके चलो। और उसके पद चिन्हों पे सोचो, आप पीछे चल रहे हैं, जितने पत्थर आ रहे हैं उनकी ठोकरों से बचते बचाते, लेकिन आपके आगे कृष्ण चल रहा है और उसकी पीठ है आपकी ओर, चेहरा नहीं है। उस कृष्ण के साथ चलते हुए सोचो, हे प्रभु, दाता बनाए रखना, भिखारी नहीं। मैं सिर्फ दे सकूं, क्योंकि जैसे तू मुझे दे रहा है, निरंतर रास्ता दे रहा है, श्वास दे रहा है, जीवन दे रहा है, रास्ते का पथ प्रदर्शक बन के आगे चल रहा है, बस ऐसे ही पीछे मैं चलता रहूं। कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, मुझे लेना देना नहीं। कृष्ण को सारथी के तौर, ड्राइवर के तौर पे आपने मात्र इतना कहना है, चलो ऑफिस चलें। और कृष्ण आगे आगे पीठ दिखाता हुआ आपको ऑफिस ले जाएगा। कृष्ण घर चलें, कृष्ण घर लेकर आएगा। कृष्ण शॉपिंग चलें, कृष्ण कोर्ट चलें, कृष्ण आज दुकान पे चलें। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा फायदा करा दे, मेरे को पैसे दिला दे, कृष्ण बस आगे चलना है, उसके पीछे पीछे अनुयायी बन के रहना है। और हे परमात्मा, तुझसे एक ही मांग है कि देने लायक बनाए रख। जब आप ऑफिस पहुंच जाएं, फैक्ट्री पहुंच जाएं, कोर्ट कचहरी पहुंच जाएं, शॉपिंग के लिए पहुंच जाएं, कृष्ण को बोलो विश्राम करें, आप 5 मिनट बैठे, मैं शॉपिंग करके फिर आया या आई, दोबारा से मेरे आगे चलो। अपने जीवन में इस एक्सरसाइज को रेगुलर करो। घर से निकलते समय जहां देवता है, मानसिक है, चाहे आपने मंदिर बना रखा है, वहां से उसे उठाओ और बोलो चलो, चलें जी। साथ साथ आगे आगे पीठ दिखाते हुए आपको फॉलो करना है। आप जीवन में सिर्फ पीछे चलेंगे। आपको समस्या है, डॉक्टर के जा रहे हैं, चिंतित है मन, मुन्ना परेशान कर रहा, डरा रहा है, बोलो कृष्ण, डॉक्टर के जाना है, आगे चलो। ईश्वर की पीठ देख के चलो और उसको फॉलो करो। आपको प्रश्न नहीं पूछने, सामने बैठोगे बहस करोगे। हर समय यही लेके चलो कि वो दाता देने लायक बना के रखे। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो दे सकता है, जो भीख मांगता है वो भिखारी है। इसलिए भगवान से भीख नहीं मांगनी, वो दाता बना के रखे, खत्म। अब अपने कृष्ण को, अपने देवता को जहां से उठाया था वहां वापस पहुंचाओ और आंखें खोलो आराम से। पूर्ण नियम से ये गांठ बांध लो, मंदिर में जाने वाला भिखारी नहीं बनना।
जब आप देने शुरू करोगे चीजें, आपके पास अपने आप आएगा पैटर्न है लाइफ का। हम देते नहीं, हम क्या दें? पैसे तो है नहीं, टाइम दे दो, रास्ता बता दो, प्रेम दे दो, शांति दे दो। हम दूसरे को राय देते हैं, राय, ऐश्वर्या राय, बलवंत राय, इधर बलवंत राय, उसके तो कुत्ते होते हैं, दाएं मोड़ बाएं मोड़, यहां मत जा वहां मत जा। नो, कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछे तो ही दो, बिन पूछे दे रहे हो, फालतू में उल्टी कर रहे हो। भगवान आपको दाता बनाता है, वो भरपूर देता है। आप इतना देते हो, आपसे संभलता नहीं। अपने हिस्से की कमाई, अपने हिस्से का धन, अपने हिस्से का समय, अपने हिस्से का प्रेम दो। हम देते नहीं। और याद रखो, जिसको दे रहे हो वो कदर नहीं करता तो वो तो वेस्ट गया। जो दे के थैंकफुल हो रहा है, उसने आपको कुछ दिया, अब आप अमीर हुए हो, कुछ और दे पाओगे। हम अपने बच्चों के लाड से नहीं थकते, हम पड़ोसी को समझाने से नहीं थकते। छोड़ दो ये बच्चे कच्चे खानदानी रिश्ते, मोह माया है ये, दिस इज ऑल मोह माया। ये सब दिमाग में एग्जिस्ट करता है। बहुत छोटी बात करेंगे, ये एक पास्ट होता है मनुष्य का, ये प्रेजेंट होता है और ये फ्यूचर। ये तीनों समय काल माइंड में होते हैं, एक्चुअली कहीं नहीं होते। पास्ट वो वाला प्रेजेंट है जो बीत चुका, जो समय समय परमात्मा है। प्रेजेंट के वाला याद में हो गया, वो पास्ट शब्द कहा जाता है। और जो इमेजिनेशन में है, कल्पना में है, उसे फ्यूचर कहते हैं। ये भी प्रेजेंट है। ये फ्यूचर वाला प्रेजेंट है, ये पास्ट वाला प्रेजेंट है, ये अभी का प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट ही है। सारे समय आपका, हर कोई आज ही मरता है, कल कोई नहीं मरता। कि कल मरेंगे, कल भी जब आएगा तो वो आज बन जाएगा। हर बार वो कल मरे थे, वो याद है, लेकिन जब मरे थे वो प्रेजेंट था, उस समय मरे थे, उसके बाद नहीं मरे। हर व्यक्ति प्रेजेंट में ही रहता है, और प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट, अपने नाते रिश्ते फालतू के, फ्यूचर विचार, चीजें बनाना फालतू के छोड़ दो। छूटता नहीं, आदत है, नहीं छूटेगा। एक लेक्चर सुनने से नहीं छूटेगा। रोज कृष्ण को उठा के लेके चलो, उसकी पीठ पे चलो, देवता के सामने खड़े होकर बकबक करने का फायदा नहीं। फॉलो, उसकी पीठ दिखाओ, निकल लो। घर में जब भी गणेश जी रखे जाते हैं, उनकी पीठ पे दीवार होनी चाहिए। जो दीवार नहीं होती, उस घर में उल्टा दरिद्रता आती है। रॉन्ग देवता को कॉल लगाइए। आपके लाफिंग बुद्धा के स्टैचू आते हैं, चिकड़ी लाफिंग बुद्धा, उसकी पीठ पे बुद्ध के फेस, उसकी पीठ पे दीवार होनी चाहिए। अगर दीवार नहीं है और खुला एरिया है तो उल्टा दरिद्रता आएगी, नेगेटिविटी आएगी। लोग फेसेस लगा लेते हैं, घोड़ों के चेहरे लगा दिए। आपको पता ही नहीं है, गलत कर रहे हो। या तो किसी से पूछ के लगाओ जिसे ज्ञान हो, नहीं गलत लगाओगे नुकसान होगा। और आप यही सोचते रहोगे हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत के लिए ऊपर वाला रखो ना, उसे नौकर बनाने को राजी तो है वो। जब वो अर्जुन का नौकर बन सकता तो हमारा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हम अर्जुन नहीं बनते। अर्जुन बनना सीख जाओ, हमारी भी चाकरी कर लेगा। हर एक के साथ अंग संग खड़ा है ईश्वर, उसको फॉलो करना है। हम ढूंढ रहे हैं ईश्वर हमें शांति दे, आगे चल तू शांति पे लेके जा, दफा कर, वो भी तू ही दे। हे भगवान मुझे मेरे से मेरे पाप धुलवा दे। ओ हेलो, हरिद्वार भी तू ही लेके बुला, सारे से आप पे उस पे डाल दो। कई लोगों को बताता हूं मैं, पितरों की कृपा लो। मांगना है सिर्फ पितरों से मांगो, भिखारी मत बनो, ईश्वर से मत मांगो। ईश्वर कुछ नहीं होता, सब शब्दों का खेल है। वो दाता बनते ही आपको देना शुरू कर देगा। उनके ऊपर भार तो नहीं होता? ये कह रहे हैं पितरों से मांगे तो उन पर भार तो नहीं होता। पितरों को पता होता है क्या देना क्या नहीं, वो फालतू की चीज भी नहीं देंगे, वो रास्ता बना देंगे। अगर कोई चीज बार बार मांग रहे नहीं मिल रही तो पितरों से बोलो, हे पितरों ये विचार ही मन से निकाल दो, होना नहीं होना आप जानो, मेरी खोपड़ी खराब हो रही है। वो गायब कर देंगे, देखना कुछ का कुछ कर देंगे। हम अपने डीएनए की रक्षा कर रहे हैं, हमारा डीएनए हमें मारेगा नहीं, उसी की वजह से तो जिंदा है। वही पितर है। हमको कमांड्स देनी नहीं आती, हमें मांगना नहीं आता, हमें लकी होना नहीं आता। हम सारे लकी ही तो हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये करो और लकी महसूस करो, लकी हो। हैप्पी रहना पड़ेगा, किसी चीज पे क्लेश नहीं। टाइम जोन में हम रोते रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही टाइम है। कभी टाइम पे क्लास हुई, ईश्वर ने कराई तो ये करेंगे, ये भी वही कराएगा। अगर दोस्त ही हैप्पी बना लो तो, दोस्त हैप्पी बना लो तो वो मतलब काली सुर्ख वाली वैसे कुछ थी बात। नहीं, सिद्धार्थ दोस्त है भारत में। अच्छा, इन्होंने कहा दोस्त बना लो, बहुत बढ़िया सा, तो फिर वो भी हैप्पी है। हैप्पी दोस्त के पास हम अपने आप जाते हैं, अपने आप जाते हैं। लो जिनका काम हो गया। हैप्पी दोस्त के पास हम अपने आप जाते हैं। आदमी शराब पीने नहीं जाता दोस्तों के पास शाम 7 बजे, वो हैप्पी होने जाता है। यार हैप्पी नहीं हो पाते, क्यों नहीं हैप्पी हो रहे? लोग फिल्में देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं हैप्पी होने के लिए। हम हर समय लकी महसूस करना चाहते हैं कि यार हमारे को कुछ नहीं करना, यार सब अपने आप हो रहा है। यार वो सब अपने आप कैसे होगा? जब प्यार करोगे, हैप्पी रहोगे। आपकी काम वाली उसको सारे टाइम सड़ के बोलो अनहैप्पी, तू काम ठीक नहीं करती, तू छुट्टी बहुत करती है, तू फलाना करती है। वो जितना करती थी वो भी छोड़ देगी।
कैसे काम वालियां टिकती हैं? उनको सारे टाइम प्यार से बोलो, बढ़िया किया, ठीक किया, देखिए और सुधर जाए तो, ये भी तूने ठीक किया, पर देख ले अगर ये और हो जाए तो। ऐसे ही भगवान, हे भगवान तूने दिया तो है, लेकिन यार बहुत नहीं दिया, थोड़ा और दे दे। ये कहना तूने दिया ही कुछ नहीं, सांस दे रखी है, आंखें चल रही हैं, नाक चल रहा है, पूरी हड्डियां सलामत है, लिवर किडनी सारा फंक्शन सही चल रहा है, प्रॉपर्टी है, रो रहे, प्रॉपर्टियां भी हैं, जमीन जायदाद बीवी बच्चे, सारा इतना लिस्ट बनाओगे पागल हो जाओगे, लिख नहीं पाओगे एंड तक, और फिर रो रहे। रोने का हक ही नहीं है हमें, कितना कुछ दे रखा है। आपके शरीर में हड्डी टूट गई, आप कहते हैं भाई शरीर चलने लायक नहीं रहा, गलत कमांड। एक हड्डी टूटी है, बाकी 205 तो ठीक है, ऐसी गलत कमांड। रोना रापा, अनलक्की व्यक्ति ही रोता है। आपको रोना है, आप अनलक्की हो जाओगे, नीचे के चक्कर पे चले जाओगे, टाइम स्लो हो जाएगा, भगवान धीरे काम करें। ये मत सोचो जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, वो जितने बहुत प्रॉपर्टी पैसे वाले होते हैं ना, मेरे पास भी आते हैं बतेरे, ज्ञान दे जाते हैं मुझे, क्या रखा है जी, 2 रोटी खानी है, एक ही बेड, एक बेडरूम पे सोना है, क्या करना जी, मैं तो परेशान हो गया जी, 2 प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, एक पे भाई हिस्सा मांग रहा है, वहां पड़ी है वो संभलती नहीं, बड़े दुखी हैं, बड़े बड़े दुखी, बड़े वाले, गाड़ी में दुखी, लंबी लंबी गाड़ी खरीदते हैं, फिर परेशान हो रहे, इसका इंश्योरेंस देना रह गया, उसके बिल देने रह गए, इसके ड्राइवर रखने पड़ रहे हैं, इसमें डेंट लग गया, टू मच आपके पास हो जाएगा। अब आप रोने की तैयारी कर लो। लकी होने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए और भोग सको, 2 यूजफुल, जो है वो भोगा, और दूसरा है भगवान दाता बनाएगा। अगर फिर भी भगवान से मांगना, जैसे मैं मांगता हूं, मेरा मांगना क्या है, मैं भगवान से ही कहता हूं, हे भगवान बड़ी जोर से मन कर रहा है यार, ये दिला दे, पर यार जरूरत की हुई तभी दिलाइयो, खुद ही कमांड कैंसिल कर दी कि जरूरत की होगी ना तो दिलाइयो, क्योंकि जरूरत की चीज अपने आप आएगी और उसे भोगूंगा। अगर वांट इच्छा की चीज दिला दी तो भोग तो पाऊंगा नहीं, तो मांग के अचार डाला, पड़े पड़े परेशान होऊंगा, फिर यार इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, जंग खा रही है गराज में, ना नहीं चाहिए। जरूरत की चीज देना ईश्वर, जब मांगो हे भगवान इसकी जरूरत पूरी कर। जरूरत आपकी बड़ी वाली है कि यार बस एक बंगला है, छोटा सा बड़ा सा न्यारा, तो छोटा बंगला ही बड़ा सा न्यारा सा आपका बन जाएगा। जरूरत है कि यार मैं इसी में रहूंगा, बट क्या खुश हो? ओके डन, टिक। अहंकार आएगा, मिलेगा, दूर पड़ा रहेगा, रह कभी नहीं पाओगे, शिफ्ट कभी नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतना खेल कि जरूरत की चीज देना दाता जो देगा, और आप देते रहो खुल के हाथ से, रिप्लेसमेंट आती रहेगी। आज से फोन देना शुरू कर देना, देखो एक्स्ट्रा जिसके पास है एक बैग रख देना सत्यवान, अपना जुगाड़ तो करें भाई, लोगों को ज्ञान ले ना ले, अपना लालच तो पूरा करें। इसलिए एंजॉय करें, और जैसे भी हो खुशी ढूंढो, दिन में 4 बार मुस्कुराओ, और अपने देवता को आगे आगे लेके चलो। जौन सा वाला पसंद है, सारी ऊर्जा आपके पास रहेगी, और कमी ना छोड़ो, कमीने बनो, नालायक बनो, लकी हो जाओगे। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके समय के लिए और आपके जुड़ने के लिए।